You're now live. We are telling your followers that you have started a live video. Okay, let's get started. Hello, we are 4 viewers, 4 9. Hello, 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 hello. हेलो नमस्ते आप सभी को जोहार गुड इवनिंग एंड जोहार हाय संध्या जोहार जोहार नमस्ते गुड इवनिंग आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप सभी इतनी फटाफट आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं हमारा लाइव एंड सो हैप्पी अबाउट इट एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग लाइव आए हैं सो आई एम सुपर एक्साइटेड सुपर हैप्पी अ लिटिल नर्वस मे बी हाय सुजित जोहार हाय जोहार 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 आप सभी को जोहार नमस्ते आई थिंक अभी हमारे व्यूवर्स बहुत अच्छे हैं वी हैव अराउंड 55 व्यूवर्स राइट नाउ सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट द लाइव राइट नाउ हाय नमस्ते जोहार आप सभी को मैं हूँ आप सबकी होस्ट झारखंड ट्राइबल आर्टिस्ट की होस्ट मेरा नाम है रिया तिर्की वैसे तो मैं मुंबई में रह रही हूँ लेकिन मैं रांची झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैं एज एन एक्टर एंड एज अ मॉडल काम कर रही हूँ पिछले आई थिंक 6-7 सालों से और फिलहाल अपना लक ट्राई कर रही हूँ एक्टिंग इंडस्ट्री में ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है बट स्टिल आई एम वर्किंग माई सेल्फ एंड सो आई एम सुपर एक्साइटेड आज का जो लाइव सेशन है वी हैव 3 मोस्ट पॉपुलर एंड इंटरेस्टिंग एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन जिनके साथ आज हम लाइव करने वाले हैं इनफैक्ट एंड मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे बात करने के लिए बाय द वे गुड न्यूज़ है हम सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हमारे नागपुरी इंडस्ट्री के लिए कि एक नई मूवी आने वाली है दहलीज अभी रिलीज येट टू रिलीज बट बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी एंड ये बहुत सारे स्टेट्स में रिलीज होने वाली है जैसे हमारे झारखंड में वेस्ट बंगाल उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ सो मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि आप ज़रूर से जाएं और ये मूवी को देखें जब ये रिलीज़ होगी सो आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है जो डायरेक्टर हैं ये मूवी के दहलीज मूवी के जो डायरेक्टर हैं प्लस हमारे जो लीड एक्टर एंड लीड एक्ट्रेस हैं हम तीनों को इनवाइट करेंगे आज के लाइव सेशन में और बहुत सारी बातें होंगी मूवी से रिलेटेड एंड किस तरह से वो नागपुरी इंडस्ट्री को फ्यूचर में देखना चाहते हैं एंड किस तरह से नागपुर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं और अपनी तरफ से वो लोग कितना एफर्ट्स दिखा रहे हैं सो आई थिंक ये इंटरैक्टिव ये लाइव सेशन बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव होगा सभी के लिए एंड इन्फॉर्मेटिव एज वेल एंड आई थिंक जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जो एक्टर्स हैं या फिर जो डायरेक्टिंग की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा क्योंकि हम बहुत अच्छी एंड फाइन डायरेक्टर से बात करने वाले हैं आज आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट चलिए ठीक है तो मैं ऐड करती हूँ सो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा दहलीज मूवी के बारे में बात करेंगे और उनके डायरेक्टर उनके एक्टर एंड एक्ट्रेस से बात करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्टेड ठीक है तो मैं धीरे धीरे सबको ऐड करती हूँ एंड आप बस लास्ट तक बने रहिए अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है एक्टिंग से रिलेटेड या फिर डांस से रिलेटेड या सॉन्ग से रिलेटेड तो आप ज़रूर से आप पूछिए कमेंट्स में हम आपके कमेंट्स को आंसर करने का ट्राई करेंगे टू द मैक्सिमम एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव just give me 2 minutes I'm just figuring out हेलो सर जोहार नमस्ते हाँ नमस्ते कैसे हैं आप। मैं एकदम बढ़िया हूँ आप बताइए आप कैसे हैं मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने लेट तो नहीं किया होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी लाइव आने में बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ मुंबई इज अ फास्ट सिटी ना तो थोड़ा सा होता है। चलिए हो जाता आपने इतने व्यस्त होते हुए भी आप लोग इस लाइव सेशन को कंडक्ट किया कर रहे हैं रियली थैंक यू सो मच। नहीं इनफैक्ट सुबह से मैं थोड़ा सा नर्वस थी क्योंकि आपसे बात करना है एक्टर से बात करना है तो अगर मतलब मैं इंटरव्यू करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं 1000% प्रिपेयर्ड रहूँ हर एक चीज के लिए सो उसी के कारण थोड़ा इधर उधर हो गया था तो मैं आपसे 2 मिनट्स के लिए ये मैं काम करती हूँ सबको मैं ऐड करती हूँ ठीक है आयुषी को भी ऐड करती हूँ रोशन को भी ऐड करती हूँ फिर हम लोग अपना जो कॉन्वर्सेशन है आगे बढ़ाते हैं ओके ओके
हाँ हेलो हाय। रोशन, गुड इवनिंग। जोहार जोहार जोहार, जोहार। नमस्ते। नमस्ते। और कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छा हूँ। फिलहाल अभी कहाँ पे हो, मुंबई की रांची? नहीं, अभी रांची में हूँ। अच्छा, अभी आप रांची में हो। वैसे आप मुंबई में रहते हाँ। हो ना? हाँ, मुंबई में रहता हूँ मैं। अच्छा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपका मुंबई में? मेरा वर्सोवा यारी रोड में है। अरे वाह, वर्सोवा यारी रोड में, तो मतलब आप हाँ, पेइंग। मंदिर हाँ जी। मंदिर मस्जिद वाला रोड है ना, वहीं पे रहता हूँ। ओके ओके ओके, हाँ वो रोड से तो मैं थोड़ा फेमिलियर हूँ, क्योंकि मैं भी एक साल सर मैं भी वहाँ पे एक साल रही थी। पुरुषोत्तम अच्छा। सर, तो एक साल मैं वहाँ पे रही थी, लेकिन बाद में जब फैमिली शिफ्ट हो गई यहाँ मुंबई में, तो अभी मैं दादर के साइड में वैसे रह रही हूँ अभी फिलहाल तो। वाह। एक मेरा भी सेकेंड, वहाँ मैं पे yes, वहाँ। आयुषी को भी ऐड कर लेती हूँ, यस। एक हाँ, सेकेंड। श्योर। ये आई थिंक पहले बार ऐसा हुआ है कि हम मतलब 3 गेस्ट को बुलाए हैं, तो आई होप कि नेटवर्क में भी कोई प्रॉब्लम ऐसे ना हो। हाँ, होप तो नहीं होगा। यस, हाय आयुषी, नमस्ते, जोहार। Hello, hello, hello. Johar, Johar, वाओ, Johar. यू लुक सो क्यूट। Thank you so यू लुक much. सो क्यूट एंड या। आपसे ज्यादा क्यूट, हाँ। आपसे ज्यादा क्यूट नहीं लग अरे सकती। बाबा, ऐसा कोई बात ऐसी कोई बात नहीं है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। एंड तुम्हारे और मेरे में एक सिमिलैरिटी है आयुषी, मैं बताती हूँ कि तुम्हारा एक टीथ यहाँ से निकला हुआ है, राइट? ये मैंने सबसे पहले देखा। मेरा भी वो प्रॉब्लम था। Yes. तो तो मेरा भी वो प्रॉब्लम था, लेकिन मेरी फैमिली वाले लोग ने बोला कि जिस फील्ड में हो, क्योंकि मैं ब्यूटी पैजेंट्स में हूँ, जैसे मिस इंडिया हो गया, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट Right, है कि right. हमारे दांत जो है वो एकदम सही सटीक जगह पे हो। तो उसके कारण मुझे अपना ब्रेसेस लगवाना पड़ा, लेकिन तुम कभी मत लगवाना, तुम बड़ी प्यारी दिखती हो ऐसे। अच्छा, अच्छा. चलिए ठीक है, तो आई होप आपका सबका नेटवर्क बराबर है। Yes, yes. अभी तक सही है। यस ठीक है, तो चलिए मैं लाइव स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छे से मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, आपके बारे में अच्छा से बता पाऊँ, एंड जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट, और कुछ नहीं। यस तो मैं अपने व्यूअर्स को पहले पुरुषोत्तम सर से इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। सो पुरुषोत्तम सर जो है वो बहुत ही यंग डायरेक्टर है अभी झारखंड इंडस्ट्री में। ही इज अ राइटर, ही इज अ फिल्म मेकर, ही इज अ डायरेक्टर, वो भी इतनी यंग एज में। तो सर मैं तो बोलूंगी बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। एंड एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप तीनों को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी दहलीज मूवी के लिए, जो रिलीज होने वाली है आप लोगों की। एंड कंग्रेचुलेशंस, एंड आई होप कि बहुत हिट हो आपकी ये मूवी, जैसे बांधा खेत हुआ था, तो उसी तरह से, इनफैक्ट उससे ज्यादा ये हिट हो, मैं तो यही प्रार्थना करूंगी आप सभी के लिए। या Thank you so much. यू मोस्ट वेलकम। सो हाँ जी, तो मैं बोल रही थी कि पुरुष आई थिंक यहाँ कोई नेटवर्क इशू हो रहा है रोशन के साथ। नो, इट्स फाइन, वी कैन गो विद दैट। या इट्स फाइन। तो यस तो फिर मैं पुरुषोत्तम सर के बारे में बता रही थी कि आपने इतनी सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई, फिर अभी जाके उन्होंने अभी अपना डेब्यू फीचर फिल्म्स में भी किया है। तो आई थिंक उन्होंने 2016 में उनकी पहली शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई थी, एंड फिर अभी जाके उनका फीचर फिल्म रिलीज होने वाला है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है पुरुषोत्तम सर के लिए। एंड उनकी बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स रह चुकी हैं जो नॉमिनेट भी हुई है, इनफैक्ट वो जीती भी गई हैं। आई थिंक उनको विनर्स भी डिक्लेयर किया गया है, एंड आई थिंक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक जो इमर्जिंग डायरेक्टर है उनके लिए। सो आई थिंक ये यंग एज में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है सर। एंड थैंक यू सो मच ये लाइव में आने के लिए। आई एम सो प्राउड कि आज आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है मुझे। Very thank you so much for welcoming me here. ओके, थैंक यू सो मच सर। और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी हमारे यंग एक्टर से। रोशन, मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगी, एंड हमारे सारे व्यूवर्स को मैं बता दूंगी कि रोशन ही इज जस्ट 21 ईयर ओल्ड। कैन यू इमेजिन? मैंने पहले बार जब सुना था कि आप यू आर जस्ट 21, मैं तो खुद शॉक हो गई थी कि इतनी छोटी उम्र में यू आर डन अ लॉट। ठीक है, आपने जैसे जो रोशन है
वो एनएसडी से पास आउट है, राइट? आप एनएसडी से पास आउट हैं, फिर उसके बाद आपने वेब सीरीज की है नेटफ्लिक्स के सीक्रेट गेम में आपने अपना किरदार निभाया, फिर उसके बाद आल्ट बालाजी की वेब सीरीज थी आई थिंक बारिश, जिसमें सीजन 1 एंड सीजन 2 उसमें भी आपने काम किया। देन आई थिंक 21 ईयर की एज में आपने इतना कुछ काम किया है, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, मैं यही कहना चाहूँगी। एंड मैं आयुषी के पास आती हूँ। आयुषी, आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस यू टू ऑल माय व्यूअर्स। आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई मीन यू लुक सो क्यूट, तुम्हारा गाल बड़े कुचू कुचू है, आई लव इट। तो सो आयुषी के बारे में बताना चाहूंगी, आई थिंक शी इज वेरी यंग, हम सभी के सामने शी इज सुपर यंग। अभी वो सिर्फ 18 साल की है, शी इज जस्ट 18, आई थिंक शी इज टर्निंग इनटू अ ब्यूटीफुल वुमेन। एंड उसने भी अभी बहुत कुछ अचीव किया है। उसने मतलब हिप हॉप के डांस फील्ड, हिप हॉप की आई थिंक हिप हॉप का कंपटीशन में यू वर अ गोल्ड मेडलिस्ट, एंड फिर उसके बाद इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप में भी उनको गोल्ड मेडल मिला था। देन उसके बाद इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, ये मैं बताना चाहूंगी सारे व्यूवर्स को कि ये इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज के सीजन 1 में थी। एंड इनफैक्ट मैंने भी देखा है वो सीजन मैंने भी देखा है। एंड मुझे याद है, मैंने भी देखा है, मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारे सीजन्स देखे हुए हैं। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि यू आर वन अमॉन्ग द सीजन 1। so proud of you, congratulations। आप तीनों को congratulations बोलूंगी, क्योंकि बहुत यंग एज में ये सब आपने स्टार्ट किया है। क्योंकि आई थिंक मैं जब 18 या 21 की थी तो आई डोंट नो मैं क्या कर रही थी, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन इतनी यंग एज में आप लोग सब कुछ बहुत यंग लगती हैं, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लग रही हैं। तो 18-19 की उम्र में आई थिंक मैं उस टाइम सोच ही रही थी लाइफ में कि मुझे क्या करना है। एंड आई थिंक आप लोग ने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव कर लिया है उस एज में। तो मेरे सारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है कि मतलब सही टाइम के लिए इंतजार मत करो, मतलब जिस दिन आपने स्टार्ट कर लिया अपना जर्नी वही सही टाइम होता है। तो मैं बस वही कहना चाहूंगी सारे व्यूवर्स को। And by the way, I want to wish a very happy Women's Day to each and every woman out there. I think ये जो दिन है हमारे women's के लिए ही dedicated है, तो a very happy Women's Day to each one of you. So full Delhi's team rock on। देखिए कमेंट आया है आप लोग के लिए, full Delhi's team rock on। Thank you so much। मैं डायरेक्टर हमारे फिल्म के एग्जैक्टली बिल्कुल। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, मुझे भी आप लोग से बहुत कुछ जानना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पहले आयुषी से पूछूंगी कि आयुषी जस्ट 18, ठीक है, तुम अभी बस 18 इयर्स की हो, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा? तुम्हारा फर्स्ट मूवी है ये और अभी तुम सिर्फ 18 इयर्स की हो, तो किस तरह से तुमने सब कुछ मैनेज किया? शूटिंग हो गया, ऑडिशन हो गया, डायरेक्टर सर के साथ अच्छा कोलैबोरेशन करना, फिर उसके बाद एक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करना, तो किस तरह से तुम्हारा एंटायर एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस तो क्या बताऊं, बहुत ही ज्यादा नया था मेरे लिए हर चीज, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फीचर फिल्म है। तो जितने भी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, जितने भी लोग, क्रू मेंबर्स जितने भी थे वहां पे, एक्चुअली सभी के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन गया था वहां पे। कभी ऐसा फैमिली याद ही नहीं आया। हम एक महीने 10 दिन लगभग बाहर थे पतरातू में, बट कभी ऐसा नहीं लगा कि फैमिली से दूर है। तो हमेशा एक फैमिली की तरह सबका सपोर्ट बना रहा। तो वो जो है कि ट्रस्ट, सब में ट्रस्ट बहुत ज्यादा था, भरोसा था। इवन जो सर हैं, भैया, सबको मेरे ऊपर भी वो ट्रस्ट था। तो वो जो चीज है वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और एक्टिंग, नो डाउट एक्टिंग बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बकायदा हम लोगों का वर्कशॉप हुआ था शूट शुरू होने से पहले। तो 1 महीने का वर्कशॉप दिया गया। उस वर्कशॉप में भी किस तरह से कैरेक्टर में आप इन्वॉल्व होगे, कैसा आपका वॉइस, कहाँ कैसा इमोशन रहेगा, क्या रहेगा, तो हर एक चीज नया नया सीखने को मिला। एक जैसे जब लोग ऐसा फिल्म वगैरह देखते तो ऐसा होता है ना कि ये तो इजी था, ये तो ऐसे ही कर लिया, ये तो कट हो गया होगा यहाँ पे, फिर यहाँ से टेक लगा होगा, लाइक ऐसा इजी वे में चलता है। बट उससे पहले जो प्री प्रोडक्शन, वो इतना ज्यादा काम रहता है वहां पे, ये कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मैंने।
और पोस्ट प्रोडक्शन इतना कुछ होता है, एक सिनेमा बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितना शेड्यूल का जरूरत होता है, वो हर चीज जानने का मौका मिला। तो काफी नया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसमें। ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरह से तुम सब कुछ विस्तार से बता रही हो ना, कि मतलब 18 ईयर की लड़की जो इतना अच्छे से डिटेल हर एक चीज बता रही है, ये रेयरली देखने को मिलता है। तो आई थिंक तुमको अपनी एज से ज्यादा मेच्योरिटी और नॉलेज आ गया है ऑलरेडी, so that is a very good thing for you in future. Yes, थैंक यू। exactly. तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी पुरुषोत्तम सर कि जैसे कि आपका जर्नी रहा है 2016 से, आपका जर्नी रहा है शॉर्ट फिल्म से अभी जैसे फीचर फिल्म में आपने अपनी दहलीज बनाया आपने, तो कैसी आपकी जर्नी रही 2016 से लेके अभी 2022 तक? मतलब आपने बहुत स्ट्रगल तो किया होगा डेफिनेटली, ये सब चीजें इजी नहीं होती। तो आप थोड़ा अपना जर्नी को मतलब समराइज करके आप बताएं हमारे व्यूवर्स को। सबसे पहले तो जो लोग बाद में जुड़े हैं उन सभी को जोहार रहेगा, झारखंडी जोहार। जो चूंकि जब मैं छोटा था तब मैं अपने सिनेमा को देखता था, नागपुरी सिनेमा जो उस वक्त बनती थी, जो कि 2000 ईस्वी के सन के आसपास जब सिनेमा बनती थी, तो वो एक फनीएस्ट वे में होती थी। पर जब आगे बढ़ा, जब मैं थिएटर करने लगा 2013-14 से जब मैंने शुरू किया थिएटर करना, तो विद इन दी 2 और 3 इयर्स मुझे लगने लगा कि हमारा सिनेमा शायद वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जहाँ पे हमें होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि क्या मैं थिएटर के थ्रू कंटिन्यूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं रीजनली ही थिएटर कर रहा था। मैं जब देखता था कि नागपुरी में थिएटर नहीं हो रहे हैं, तो फिर मैं अपने ही कॉलेज की टीम, अपने ही टीम के साथ मैं नागपुरी में थिएटर करता था। फिर मुझे ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे एल्बम की एक इंडस्ट्री बहुत अच्छे से वेल स्टेब्लिश्ड है, बट हमारे यहाँ पे सिनेमा का कोई इंडस्ट्री नहीं है। देन कि मुझे सिनेमा के लिए काम करना चाहिए। तो 2016 में मैंने रोशन लोग को लेकर के मैंने वहां पे 2016 में एक स्वच्छ भारत अभियान का एक 2 मिनट 3 मिनट्स का एक वीडियो बनाने के लिए ऑफर आया था कि आप बना के भेजियो मुझे। तो मैंने इन लोगों को 2 रुपीज करके एक शॉर्ट फिल्म बनाया। इसमें कुछ नहीं करते थे ये लोग, बस टॉयलेट कर रहे हैं और एक बच्ची आके पूछती, अंकल 2 रुपये लीजिए, भैया 2 रुपये लीजिए ना। तो फनीस्ट था वो, मतलब at that time I don't know about the camera, or I don't know, I just know that I have to tell my own story. Okay, मुझे एक कहानी बस कहनी है। तो वो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहां से मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस मुझे मिला वहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो फिर वो सर्टिफिकेट लाकर वो मैंने टांग दिया। मैंने बोला कि यस, क्योंकि घर वाले बोलते थे कि क्योंकि मेरी केमिस्ट्री में मैं काफी अच्छा था, मेरा एजुकेशन, आई एम अ सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम रांची कॉलेज। मेरी एजुकेशन सेंट जॉन्स में, जो सेंट जॉन्स है मेरा, काफी रांची में मैं आई वाज स्कोर्ड टॉप 10 इन इंटरमीडिएट साइंस। तो मेरा रिजल्ट एकेडमिक्स थोड़ा सा अच्छा ही था। अच्छा, तो अच्छा क्या, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। थे कि तुम थिंक अबाउट दैट कि यू हैव फाइंड अ जॉब, मे बी सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। बट सेम इंस्टेंट मुझे लगने लगा ना कि क्योंकि तब तक मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सोचा था कि चलो वो शॉर्ट फिल्म बना करके छोड़ दिया गया। थिएटर करता था ताकि अपना एक बोलने की कला निकल करके आए, हम लोग अच्छे से रिप्रेजेंट कर कल्चर को। फिर जब मैं इसके बाद जब मैं वो शॉर्ट फिल्म वो हो गया, उसके बाद फिर मैं सीयूजे चला गया। सीयूजे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन की पढ़ाई जब होने लगी, तो फिर मैं वहां पे 2018 की बात है ये, तो 17 एंड की बात है, लगभग नवंबर का मंथ था। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म बना करके मैं छोड़ चुका था, मुझे नहीं लगा था कि कुछ होगा। तो मेरे पास एक कैमरा था छोटा सा, कैनन 1300D। तो इससे पहले क्या था कि हम चाह रहे थे कि हम सिनेमा बनाए, पर निकल नहीं रहा था। फिर मैंने वहीं के बच्चों को लेकर के, मैंने 2 बच्चे थे, 2 स्टूडेंट थे जिनको मैं जानता था, तो मैंने उनको बोला कि चलो भाई लोग शॉर्ट फिल्म बनाते हैं। तो मैंने घूमते फिरते वो शॉर्ट फिल्म एंड ही लॉस्ट मनी मैंने बनाया। तो लोगों को काफी अच्छा लगा नागपुरी में। तो 2018 में जो ये जो शॉर्ट फिल्म आई जनवरी में, उसके बाद उसने जो रेंज पकड़ा थोड़ा सा कि हाँ लोगों को सिनेमा की तरफ खींचा। फिर मुझे लगने लगा ना कि यस, मेरे अंदर वो एथिक्स है कि मैं अपनी सिनेमा नागपुरी लैंग्वेज में कह सकता हूँ। तो बस वहीं से जर्नी आगे बढ़ती गई। मैं हर तरीके से टेस्ट लेते गया कि हाँ मुझे हर तरीके की कहानी को नागपुरी इंडस्ट्री से जोड़ करके चलना है, क्योंकि हमारी जब तक हम अपनी कहानियों को नहीं कहेंगे, तब तक हम अपनी फिल्मों को देखने के लिए हम तरसते रहेंगे। तो कब तक हम बाहर के लोगों में अपनी सिनेमा हम खोजें। तो उन्हीं सिनेमाओं को देख करके मैंने वर्ल्ड सिनेमा को जब मैंने देखना शुरू किया, क्योंकि दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में जब बनती थी,
तो उनसे मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलने लगा। मैंने दुनिया के हर कंट्री की लगभग फिल्में देखी। उसके बाद फिर जो दहलीज जो थी 2019 में मैंने शुरू किया इसको, क्योंकि मेरे अच्छा। अंदर था कि मैंने जब व्हेन आई वाज 22 years old, आई थॉट अबाउट दैट कि बिफोर द 25 आई हैव टू डायरेक्ट अ फीचर फिल्म। मैंने बस सोच रहा अच्छा। था, आई डोंट हाउ इट विल बी पॉसिबल। फिर मुझे लगा, फिर मैंने लॉस्ट लॉस्ट मनी जो बनाया वो काफी अच्छा चर्चित रही, इंटरनेशनली भी बहुत जगह गई। देन आई आई फाउंड माय सर, मेरे गुरुदेव जो है अनिल ठाकुर सर। मैंने उनको बोला कि सर आई हैव अ स्टोरी एंड आई बिलीव मी, मैं एक अच्छी अच्छी फीचर फिल्म बना सकता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे प्रोड्यूसर सर जो वाई के मिश्रा सर है उनसे उन्होंने मिलवाया। उन्होंने बोला कि मतलब ये करना चाहता है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट। तो उन्होंने बोला कि पहली बार है, क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कहानी लिख के मैं देता हूँ। तो फिर बस वही था कि दहलीज जो थी, ये जो आप जो टीम मेंबर्स देख रहे हैं, इसके पीछे जितने भी 30-40 लोग थे, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब बहुत बड़ी आपकी जर्नी रही है स्टार्टिंग से लेके अब तक। मेरे को एक चीज आपका बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है कि अच्छा आप अच्छा पढ़ लिख लो, उसके बाद आपको तो मतलब अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो बस आपकी लाइफ वहीं पे एंड हो जाती है। तो आई थिंक वो आपने नहीं चूज किया अपने लिए। इनफैक्ट आप इतना अच्छा एजुकेशन हासिल करने के बाद भी आपने वो सब बोले कि मुझे जॉब सेक्टर में नहीं जाना है, मुझे अपना खुद कुछ करना है। तो वो चीज बहुत अच्छी बात है आपके बारे में। इनफैक्ट आई थिंक ये नागपुरी इंडस्ट्री में जो रिवॉल्यूशन और जो चेंज आएगा वो आप ही के थ्रू आने वाला है, ये मुझे प्योरली दिखता है, क्योंकि आप आप में लोग वो डेडिकेशन है। सारे कोई मिलकर, हमारे यहाँ की कल्चर और संस्कृति है साथ नाचना। हम लोग जुड़ा के नाचते हैं। जुड़ा के ना। सही बात वो है, आपने बिल्कुल सही बोला। हमारे हाँ यहाँ बोला भी जाता है जय बाची। रोशन, आई थिंक तुम्हारा आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। हाँ, फिर से बोलो। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ बोला भी जाता है जय नाची से बाची। हाँ, वो बात भी सही है। एकदम सही हाँ। बोला तुमने। देखो, एक किसी का कमेंट आया है, आई थिंक बहुत बड़ा कमेंट आया है। इट फील्स रियली ब्लेस्ड टू सी आवर ट्राइब एंड कल्चर मूविंग फॉरवर्ड लाइक दिस, एंड दैट डे इज नॉट फार when our people get most deserving place in this industry. Thank you और so ये much. I think sorry मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ नाम को, I'm really sorry about this. लेकिन जो आपने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच, एंड होपफुली ये जरूर से होगा फ्यूचर में। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो कि हाँ बहुत जी। सही। अभी रोशन ने कहा कि जे नाची से बाची। हमारे हमारी फिल्म में भी ये चीज आपको कहीं ना कहीं झलकेगा। बाबा पद्मश्री रामदयाल मुंडा ने जो कहा है। बट वन थिंग, एक चीज जो मैं अपने जो भी देख रहे हैं दर्शक, उनको मैं कहना चाहूंगा ना कि दरअसल इस जे नाची से बाची का मतलब कहीं ना कहीं हमारी कल्चर और संस्कृति को बचाने से मतलब था। अभी मॉडर्न जनरेशन पे जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे अब इस वे में जा रहे हैं कि सिर्फ चेन डांस कर लेने से आप नाच करके आप अपने कल्चर को नहीं बचा सकते हैं। यू हैव टू स्टैंड फॉर योर राइट्स, यू हैव टू स्टैंड फॉर योर डिग्निटी एंड योर कल्चर, योर लैंग्वेज। बहुत बार क्या होता है कि अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मुझे कॉल आया था कुछ लोगों का कि हमें कुछ नागपुरी डांसर्स चाहिए था किसी का स्वागत करने के लिए। तो मुझे लगता था, मैंने उनको बोला कि स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट कि ट्राइबल्स एंड आदिवासी मुलासी विल डांस फॉर यू। ठीक है, क्योंकि आप हमें नचाना बंद कीजिए, क्योंकि हम जो है अपने कल्चर के लिए खड़े रहते हैं और हमें नचाना शुरू करते हैं और फिर इसी नाच में हम सोचते हैं कि वाह आई एम फेमस, आई एम समथिंग लाइक दैट। तो मुझे लगता है ये एग्जैक्टली। प्रॉपरली ये नाचना है, बात तो लेकिन बहुत। सुजित ने कमेंट किया है, ऑलमोस्ट पुरुषोत्तम सर ने रिवॉल्यूशन ला दिया है इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड शोज में, जो उनका शॉर्ट मूवी ऑफिशियली सेलेक्ट हुआ था, बांधा खेत। सही बोला सुजित, बहुत सही बोला तुमने। एग्जैक्टली। सो रोशन, मेरे को कोई क्वेश्चन है तुमसे। ठीक है, जैसे कि तुम आर्ट बालाजी में काम किए हो, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स के साथ काम किए हो, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फिर ऑल ऑफ सडन सादरी नागपुरी में आना, ये कैसा था तुम्हारे लिए? मतलब लैंग्वेज के बेसिस में किस तरह से तुमने अपने ऊपर होमवर्क किया, ये बताओ मुझे। सबसे पहले कि ये अगर नागपुरी फिल्म की बात करूँ कि सादरी फिल्म में क्यों, एक्चुअली मेरे सीनियर थे थिएटर में, हम लोग साथ में करते थे, तो मेरे सीनियर थे पुरुषोत्तम भैया।
उसके बाद क्या हुआ, मैं इनका थॉट्स और वो थिएटर में चुपचाप रहना, किसी को पता नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त कि लाइक ये फिल्म बनाएंगे, ये डायरेक्ट करेंगे, चुपचाप कोने में बैठे रहते थे। इस टाइप की इनकी वहाँ पर्सनैलिटी थी। तो सही है। वहाँ पे क्या, मैं उस वक्त तक नागपुरी जानता नहीं था, तो हम लोग एक प्ले कर रहे थे, हम्म। ये अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि हाँ। नागपुरी में हो रहा था, ओके। तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ। तो वहां पे मैं सबसे पहले नागपुरी को जाना कि अरे ये होता है, ये लैंग्वेज भी है। पहले मैं समझता था ये सिर्फ बोली है, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि नागपुरी एक लैंग्वेज है। उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया। उसके बाद पुरुषोत्तम भैया का कॉल आया कि ऐसा ऐसा है, एक फिल्म हम सोच रहे हैं बनाने का। तो फिर मैंने वहां से नागपुरी लैंग्वेज की फिल्में देखनी शुरू की, फिर वहां पे नागपुरी सॉन्ग सुनना शुरू किया। तो फिर धीरे 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 करके, लेकिन मैं फिर भी उतना ज्यादा नहीं पकड़ पाया था। फिर यहाँ पर आया, ऑडिशन वगैरह हुआ, फिर वर्कशॉप हुआ। वर्कशॉप में मुझे पुरुषोत्तम भैया ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। पुरुषोत्तम भैया ने मुझे, हमें इन्होंने टास्क दिया था कि जब भी आप मेरे से बात करोगे तो सिर्फ नागपुरी में ही करना। इनफैक्ट जब मैं मुंबई में था तो फोन पे जब जब भी इनसे इंटरेक्शन होती थी तो बात होता था, तो बोलते थे मेरे से नागपुरी में ही बात करो। तो फिर धीरे धीरे उल्टा बोलते 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 इतना मैं सीख गया कि मैं एक फिल्म में एक उस लैंग्वेज के साथ इमोशन अपना ऐड कर सकूं। अगर मैं उसके साथ एक्ट करूं तो लोगों को डुप्लीकेट ना लगे, रियल लगे। बिल्कुल। इतना इन्होंने वर्कशॉप में और करा दिया था इन्होंने। तो लैंग्वेज के साथ तो यही था। वाह। तो मतलब ये ओवरनाइट नहीं होती है ये सब चीजें, बहुत साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत साल का। क्योंकि एज एन एक्टर, क्योंकि अगर मैं भी कभी ऑडिशन देती हूँ या फिर कुछ देती हूँ, तो मतलब 10 बार तो वो स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है ताकि वो उसका एसेंस निकाल पाए हम कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं हमसे। ठीक है। फिर एक आई टेक्स्ट, थिंक। हाँ जी, सब बोलो। टेक्स्ट, जो भी स्क्रिप्ट होता है उसमें जो टेक्स्ट होता है उसके पीछे का सब टेक्स्ट जानने के लिए हम लोग को 10-20 बार तो पढ़ना ही पड़ता है। पढ़ना ही पड़ता है, एग्जैक्टली। फिर एक होता है कि एक लोग बोलते हैं कि अच्छा एक्टर है वो तो सिर्फ इमोशंस पोर्ट्रे कर देगा, उसका काम हो गया। वैसे नहीं होता है। एक एक्टर को पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको बोला भी गया है कि चलो ये ग्लास को आपको टेबल में रखना है, उसके 100 तरीके होते हैं वो ग्लास को टेबल में रखने का। हाँ, वो एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना हटके करता है। ठीक है। तो वो सब चीजें होती है और ये कहीं ना कहीं लोग नहीं समझ पाते हैं। बोलते हैं कि हाँ, हम डायलॉग बोल दिए, हमारा काम हो गया। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी स्पष्टता होती है ना लैंग्वेज में, उतना ही बेहतर है एक इंसान के लिए एज एन एक्टर। ये तो मैंने भी बहुत मेरे को भी समय लग गया था हिंदी में क्योंकि इतना मैं हिंदी में पढ़ने लिखने में तेज नहीं थी। ठीक है। मम्मी ने बहुत मेहनत की है मेरे 10th के समय में। एंड जब मैं ये फील्ड में आई हूँ तब जाके मेहनत दुगनी हो गई है मेरी कि नहीं, मुझे बहुत कुछ अभी और आगे सीखना है। आई थिंक एंड तक इंसान सीखते ही रहता है। सो दैट इज अ वेरी एग्जैक्टली। गुड थिंग। एंड खासकर फील्ड है, आर्ट फील्ड है, इसमें तो आप कभी सीखना बंद ही नहीं कर सकते हो। बिल्कुल, आई थिंक एक जन्म भी कम पड़ जाए सीखने के लिए, ये इतनी कुछ वास्ट है। हमको बहुत समय लग जाएगा ये सब चीज में, लेकिन धीरे धीरे जरूर से होगा। वो चीज तो है। एंड आयुषी, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे तुम्हारी ये फर्स्ट मूवी है, एंड आई थिंक हर एक इंसान के लिए कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है ना, वो दिल के बहुत करीब होता है। ठीक है। अगर कुछ पहली चीज जो तुम हासिल करते हो ना, वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है, वो मैं भी समझती हूँ। तो तुम्हारे लिए कैसा रहा जब तुमको पता चला कि तुम फाइनली सिलेक्ट हो गई हो और तुम्हारी फर्स्ट मूवी है ये? तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा था इसके लिए? अ, सबसे पहले कभी नहीं सोचा था कि ये मिलेगा, एकदम सही बात कहा आपने दी। और इसका अलग ऐसा था कि व्हाट्सएप स्टेटस, अभी तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू हर चीज पता चलता है। तो व्हाट्सएप में पहले देखा था कि ऐसा कुछ दहलीज करके आने वाला है। तो कभी नहीं सोचा था कि ये फीचर फिल्म है तो कैसा होगा, कैसा शूट होगा। ये इससे पहले थिएटर करा है और भैया के साथ ही शॉर्ट फिल्म की थी, गर्ल्स विद गोल्स। तो वो सब करा था, लेकिन फीचर फिल्म होने वाली है वो भी नागपुरी में, और पुरुषोत्तम भैया बना रहे हैं। तो बहुत वो शॉकिंग था मेरे लिए सबसे पहले तो। उसके बाद फिर पहला दिया ऑडिशन वीडियो, पहले भेजा, उसमें सिलेक्शन हुआ। तो उसका भी एक अलग ही एंजॉयमेंट था कि वीडियो बनाना है, फोन पकड़ो कोई, फिर ऐसा एक्ट करना है, ओह गलती हो गया फिर से करो। तो ये करना पड़ता था। फिर फाइनली जब वीडियो सेंड हो गया, अभी कॉल आया कि
ठीक है अभी सिलेक्टेड है, अभी हम लोग ऐसा फिजिकली हम लोग अभी एक लेने वाले हैं। तो फिर हम गए वहां पे ऑडिशन हुआ। ऑडिशन 3-4 राउंड हमारा ऑडिशन हुआ था। तो 3-4 राउंड ऑडिशन के बाद फिर फाइनली हुआ कि अभी लुक टेस्ट करना है। अब ये लुक टेस्ट क्या होता है, तो प्रॉपर वैसा मेकअप वेकअप देख के कॉस्ट्यूम पहना के देखा गया, मतलब कि अच्छा ऐसा भी होता है इधर। तो मतलब इतना नया था वो सब चीज मेरे लिए, मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना मतलब इतना ब्रॉड होता है एक मूवी बनाने के पीछे भी इतना काम। उसके बाद फिर वर्कशॉप्स, तो वर्कशॉप में भी एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ, वहां पे भी एकदम अलग था हर चीज कि मतलब आप एक छोटा सा भी गलती करो वो गलती भी नहीं पकड़ में आना चाहिए। लाइक जैसा भैया लोग ने बताया कि कैमरा होता है कि थोड़ा सा भी गलती करो वो कैमरा पकड़ पकड़ लेगा। लेगा कि तेरा इमोशन यहाँ पे डाउन हुआ, अभी फिर से रीटेक करना पड़ेगा। तो बहुत बारीकी इतना डिटेलिंग में काम करना पड़ता है, तो वो भी पता चला। उसके बाद फिर जैसे स्क्रिप्ट रीडिंग, जैसा कहा कि स्क्रिप्ट रीड करना पड़ता है। अभी इतने बारी स्क्रिप्ट मैंने कभी नहीं लाइफ में रीड किया था। मैं ऐसा स्टोरीज वगैरह पढ़ती थी, बट स्क्रिप्ट भी रीड करना पड़ता है इतना बार। फिर कहाँ पे कैसा इमोशन चाहिए, जैसे एक ट्रिक लाइक एक भैया पुरुषोत्तम भैया ने बताया कि वो कलर पेपर होता है ना जो स्टिक करते हैं हम लोग लिख हाँ लिख हाँ के, तो पिंक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर वो सब खरीदना। ये मेरे को मूवी मिला है, मेरे को ऐसा काम करना है उसके ऊपर। तो वो लाइक वो कलर पेपर में ऐसे करके लिख के कि सीन 1 है, सीन 1 में मेरे को इतना इमोशन है मेरा, लाइक इतना मेरे को गुस्सा करना है, इतना मेरे को हंसना है। तो वो हर चीज स्टिक करते थे पेपर में, वो अभी स्क्रिप्ट में बस अभी भी उस तरह से रखा हुआ है। तो वो अभी भी स्टिक किया हुआ है इस तरह से। तो अभी जब मैं खोलती हूँ स्क्रिप्ट को तब फिर लगता है कि यार क्या दिन था वो, मतलब मन ही नहीं करता था कि शूट खत्म हो जाए, फिर से रीशूट हो, फिर से हम लोग शूट करते रहे, ऐसा लगता था। लेकिन काफी सारी बाउंडेशंस होती है, नो डाउट। फिर जब पता चला कि लॉकडाउन हो गया, अभी लॉकडाउन भी बीच में एक ऑब्स्टेकल, एक दहलीज बन के हमारे लाइक हाँ, सामने सही खड़ी हो बात गई है। थी जिसको हमें पार करना था। तो वो भी, उसका भी एक अलग चैलेंज था, तो बहुत चैलेंजिंग। और अगर कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि देखा होगा आपने उसमें सिक्कड़, मेरे को सिक्कड़ हम्म। बांध के रखते हैं वहां पे, तो वो कट्स वगैरह लग जाते थे, कभी दाग हो जाता था, तो उससे कैसे अभी ऊपर उठे। तो वो ये काफी चीज मैनेज करके उसके बाद फिर हम करते थे। तो कोई शेयर करने वाला ऐसा होता नहीं था, तो रोशन होता था, रोशन के साथ सीन, यार देख रहा है यार कट गया क्या करे, बोले कि अच्छा रुक पूरी भैया को बताते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, पूरी भैया को नहीं बताने का जरूरत है, उनको काम का लोड ऐसे ही बहुत है, अभी फिर एक एक्स्ट्रा लोड ये भी इधर से आ जाएगा तो दिक्कत होगा। तो फिर जैसे तैसे करके सीन कंप्लीट करना है, ओके करना है बस। तो ये एम दिमाग में था कि दहलीज को बस किसी तरह से दहलीज पार पार करा करा देना है। देना है। तो वाओ, सो ब्यूटीफुल। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा ओवरऑल। और बहुत मेहनत की है डेफिनेटली, सबने, आप तीनों ने ही बहुत मेहनत की है। आई थिंक एक्टर्स तो मेहनत करते हैं, डायरेक्टर 2 गुना ज्यादा मेहनत करता है। मेरे को तो लगता है उसको उनको सोने का भी टाइम नहीं मिलता होगा, सोते टाइम भी वही लगता होगा कि अच्छा ऐसा होना है वैसा होना है। तो ये सब चीजें भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आई थिंक पुरुषोत्तम सर ये सब रिलेट कर पा रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया है इस फील्ड में। मैं बीच में एक चीज बताना चाहूंगा कि 2019 से लेकर के मुझे नहीं लगता है पुरुषोत्तम भैया आज तक अच्छे से सो पाए होंगे। मैं मैं जितना जानता नहीं है, और मैं जितना बहुत इस सुनता फील्ड हूँ। को जानता हूँ, तभी यही 2019 से ये लिखना स्टार्ट किए या फिल्म पे काम जैसे ही स्टार्ट हुआ, प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, उसके पहले से ही लिखना, स्क्रीन पे लिखना, ये वो, आज तक मेरे को नहीं लगता ये कभी अच्छे से सो पाए होंगे एक भी रात। अरे बाप रे, बिल्कुल। क्योंकि अगर कुछ चीज हासिल करना है तो सुख चैन सब त्यागना पड़ता है, तब जाके वो चीज मिलती है। लेकिन वो चीज मिलने के बाद जो खुशी होती है ना, वो 2 गुनी 10 गुनी हो जाती है। तो वो चीज तो मैं जानती हूँ। सो पुरुषोत्तम सर, आपसे मुझे जानना था कि जैसे अभी रोशन ने बताया कि हाँ आपने पूरा अपना पूरा टाइम पूरा डेडिकेट कर दिया उसी के पीछे, दहलीज मूवी के पीछे। तो कहाँ से आपको मोटिवेशन आया, कहाँ से मोटिवेशन आया, वो थॉट प्रोसेस आया कि मुझे ऐसा। क्योंकि देखिए डीप थिंकिंग का तो बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज में, ठीक है, कि बहुत सोचना पड़ता है, हर एक चीज को 10 जगह से नॉलेज गेन करना करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप कुछ अच्छी चीज बनाते हो। तो आप किस तरह से ये स्टोरी को आपने आकार दिया, वो बताइए आप। बेसिकली अगर मैं बात करूं, अगर इमोशन की बात करूं तो चूंकि मेरा घर जो है सिमडेगा जिला पड़ता है। सिमडेगा हाँ। जिला जहाँ से मैं रूट्स ही है नागपुरी सादरी के, उस जड़ से मैं निकल के आता हूँ। तो
सबसे पहले जो मुझे इमोशन, जो सबसे ज्यादा पावर अगर मुझे कोई चीज अगर अभी तक दिया है तो वो है कि मैं अपने सिनेमा को, मैं वहां पे मैं जस्ट देखना बस चाहता हूँ जहां पे मैं कभी सोचा हूँ कि यस वी विल स्टैंड राइट देयर। और जब वर्ल्ड सिनेमा में जब, या फिर इंडिया सिनेमा में जब हमारी सिनेमा जब खड़ी रहे स्तंभ के तौर पे, तब इधर बहुत प्राउड फील होगा कि यस हमने हमारी सिनेमा को देखा है कहीं पर। तो बेसिकली यही है चीजें थी जो भी मुझे लगती थी कि हाँ, मैं चाहता था कि मेरी सिनेमा भी कहीं पे खड़ी रहे, क्योंकि यूट्यूब पे खुद बहुत बार होता है कि हमको ऐसा सिनेमा देखने को मिलता है जहाँ पे हम साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं है, डायरेक्शन अच्छा नहीं है, स्क्रिप्ट अच्छे नहीं है, एक्टर अच्छे नहीं है, बहुत सारे चीजें जो है क्रिंज भी लगने लगती थी। तो फिर मुझे लगने लगा कि मैं वैसे चीजें बनाऊंगा जिससे कि हम दुनिया के सामने हम खड़े रह सकें। मेरी सबसे अच्छी चलने वाली शॉर्ट फिल्म में से एक है खटारा। लेकिन आज भी मुझे अफसोस है खटारा के लिए कि खटारा की जो बहुत ऑथेंटिक वो साउंड है, उस पे बहुत ऑथेंटिक सारी चीजें हैं, लेकिन आज भी जब मैं दुनिया के बड़े बड़े अच्छे फिल्म फेस्टिवल जब मैं उसको भेजा था तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। उसको सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मैंने कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छे से नहीं था उनके लिए थोड़ा बहुत सा। अच्छे से। तो ओके। फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से मैंने उसको समझा कि हाँ, क्योंकि जब मैं बर्लिन या फिर जब मैं कनाडा या फिर जब मैं जापान जैसे फिल्म फेस्टिवल में जब मैं भेजता था अपनी सिनेमा को, तो बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में क्वार्टर फाइनल राउंड में आउट हो जाती थी, बाद में आउट हो जाती थी। हाँ। थोड़ा सा बुरा लगता था, इसलिए फिर मैंने जब बांधा खेत जब मैंने बनाया तो मैंने बोला कि नहीं, वी विल स्टैंड विद एंड पावर। तो वो मेरे लिए काफी अच्छा रहा था, क्योंकि शॉर्ट फिल्मों से जो मैंने जो सीखा, मैंने मेरी जो जड़ें जो शुरू हुई, तो मेरी जो टीम थी उनको मेरे ऊपर फेथ था, बिलीव था कि हाँ कुछ कर सकते हैं, कुछ नया, कुछ नए तरीके से अपने सिनेमा को। तो सबसे बड़ी बात जो थी, मुझे जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित की वो है कि मेरा कल्चर और मेरी जो टीम थी उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। मेरे फैमिली मेंबर्स, स्पेशली मेरी माँ और मेरे पिताजी जो है ना, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर है, तो फिर मैंने उनको बोला कि माँ मैं एक बार लेट मी डू, लीव मी, ओके, आई विल डू समथिंग डिफरेंट देन द अदर्स, ठीक है। तो वो हुआ हुआ क्या था, मजेदार चीज आपको लगेगा कि during the starting of the theater in 16, हाँ। for the, I went for the Nukkad Natak, okay, Nukkad Natak. ओके। So while the people watched me during the Nukkad Natak, what they thought about that कि I'm a Nukkad Natak artist, okay. तो फिर बाद में आगे वही होते गया कि लोगों को लगने लगा कि यही नुक्कड़ नाटक करता है। बट मैं जस्टिफिकेशन नहीं देता उनको कि I'm a नुक्कड़ नाटक आर्टिस्ट, दे नो कि हु आई एम, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा ऑडियंस पता है। और जब मैं शुरू कर रहा था तो फिर लोगों का ये विचार था कि आर्ट फिल्म है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सही बात है। नहीं भेजोगे। और मैं सच बताऊं ना, एक चीज मुझे रिया, मुझे एक चीज मुझे बहुत ही खटकता है यहाँ के अपने ही धरती, अपने ही भाषा के लोगों के लिए कि जब उनके पास बोल जाता था, बोलता था कि आई एम गोइंग टू मेक अ नागपुरी फीचर फिल्म, नागपुरी, ओ साथ, नो नो नो, वी हम काबरी नागपुरी नहीं करेंगे, हम हिंदी करेंगे। बट यू वॉन्ट बिलीव इन दिस फिल्म, कोई भी एक्टर, सिर्फ एक एक्ट्रेस जो है जो कि नागपुरी है, बोलने वाली है, बाकी सारे आर्टिस्ट जो है या संताली हैं या तो फिर झारखंड के रहने वाले, बट दे आर नॉट नागपुरी स्पीकर। बट उन लोगों का जो मेरे प्रति जो ट्रस्ट था, बिलीव था, थॉट था, वो अभी काफी अच्छे लेवल पे है। और चूंकि मैं चाहता था ना, अभी रिसेंटली मैं मिला था मेघनाथ सर, बिजू टप्पा सर लोग को नेशनल अवार्डेड हैं वो लोग। तो जब मैंने उनको जब टीजर एंड ट्रेलर दिखाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना कि जब मेघनाथ और बिजू टप्पा सर ने बोला कि अब वो समय आ गया है जब हम अपनी सिनेमा को गर्व के साथ सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। तो रियली रियली मुझे बहुत अच्छा लगा ना कि यस आई डिड समथिंग न्यू, सो दैट कि माय पीपल विल वॉच माय ओन फिल्म इन सिनेमा हॉल, बिकॉज यू लाइक अ होल ह्यूज टाइम हैज वेंट एंड हमारे सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंचती थी। तो फर्स्ट टाइम वी ट्राइड दैट, वो अपनी सिनेमा अपने हक के साथ क्यों नहीं देखी, जब झारखंडी हक की बात करते हैं। तो बस यही चीज है जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। मोटिवेट की, सही बात है। और जैसे कि आई थिंक रोशन, तुम्हारे साथ कोई नेटवर्क का इशू हो गया था, आई मीन एग्जिट हो गया था लाइव। हाँ एक्चुअली अभी अचानक ही पता नहीं क्या हुआ,
तो फिर बहुत ये बफरिंग होने लगा, तो फिर मैंने सोचा कि फिर से मैं करता हूँ। करते हो very किसी की आवाज आप में से किसी की नहीं आ रही थी। good. ओह, चलो कोई बात नहीं, अभी अभी सब ठीक है ना? हाँ अभी थी। हाँ, आयुषी का भी कोई प्रॉब्लम हो गया था, ये भी चले गई थी। या फोन ओवर हीट हो गया था। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछना चाहती हूँ पुरुषोत्तम सर आपसे, कि आपने आज तक जो मूवी बनाई है कल्चर से रिलेटेड रही है, हमारे ट्राइबल से रिलेटेड रही है, और जो बांधा खेत था वो आपका मतलब फार्मर्स से रिलेटेड था, ठीक है? तो मतलब आप कुछ भी स्टोरी बनाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा रॉ होती है, ऑथेंटिक होती है और नेचुरल होती है, ठीक है? और कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता है या फिर सोशल कॉज होता ही है, ठीक है? तो आपकी शायद नेक्स्ट मूवी जो आएगी दहलीज के बाद वो भी कुछ सोशल कॉज से रिलेटेड हो। आई थिंक हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। जी बिल्कुल। दरअसल एक चीज जो मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं कहानी कहूँ तो मैं इतने लोगों को मैं कनेक्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे डायलॉग में मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि ए ढेमना, इसमें जो खुशबू है हे डूड में ढेमना। तो हे डूड में नहीं है वो। हाँ, वो चीज जो है ना जो हमारे जो टेस्ट में है, तो उसी चीज को। तो दहली जी दरअसल एक 15 साल की एक लड़की की कहानी है, जिसे लगता है कि उसकी माँ की हत्या जो है उसके पिताजी और उसकी सौतेली माँ दोनों को मिलकर कर दी है। बस इतनी सी एक कहानी है, और इसी कहानी को हमने पिरोने का प्रयास किया है, क्योंकि और झारखंड के मुझे लगता है कि झारखंड के अगर कल्चर की अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ झारखंड के कल्चर को सिर्फ हम, जैसे अभी बहुत सारे लोग जो होते हैं ना लाल पार साड़ी पहन देने से जो लोग बहुत बोलते हैं कि हम दिखा रहे हैं, मैं दरअसल इसको इस नजरिए से मैं थोड़ा सा नहीं मानता हूँ, क्योंकि ठीक है वो दैट इज अलग रिप्रेजेंटेशन है, बट हमारे जैसे मेरा जो सेट डिजाइनर जो थे कुलदीप सोरेन, हाँ उन्होंने हाँ जो ऑन सेट में जो फिल्म में फिल्मोग्राफी में फ्रेमिंग में क्या नजर आएगा उसका एथिक्स उसने झारखंड के कल्चर से दिखाया। उसी प्रकार कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने अपने झारखंड के एथिक्स को दिखाने के लिए प्रयास किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि कनेक्ट करेंगी लोगों को, और उससे भी कहीं ज्यादा कनेक्ट करेंगे कि आपको मेरी फिल्मों में झारखंड का वो जो खुशबू जो होगा वो आपको जरूर देखने को और सुनने को मिलेगा। जरूर। टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सर। सो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी मूवी रिलीज होगी थिएटर में? हम दरअसल हमारी फिल्म जो है 4 मार्च को आने वाली थी, आने पर वाली हमने इसे पोस्टपोन कर दिया क्योंकि हमारा मार्केटिंग और फिर हम ऑडियंस तक हम पहुंचना चाह रहे हैं अच्छे थे। है। तो 6 मई 2022 को ये फिल्म पूरे झारखंड के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ बंगाल वेस्ट में लगने बंगाल। वाली है। हाँ, वहां पर लगने वाली है, और फिर खुशी की बात यह है कि हम मल्टीप्लेक्स में हम उतरने का प्रयास किए हैं, और अभी मेरी बातचीत हो रही है पीवीआर से, क्योंकि पीवीआर के मैनेजर्स ने काफी अच्छा मुझे सपोर्ट दिया हुआ है, और होप सो मेरी यही उम्मीद है कि हमारे लोग पीवीआर में जाकर सिनेमा देखें, क्योंकि दिस इज आवर राइट्स, और हम अपनी सिनेमा को राइट। हम सर्च के जब हम देखते हैं। और मैं ये दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप किसी भी लेवल में हमारी फिल्म को कम मत समझिए, ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि एक बाहर की, जब हम साउथ की सिनेमा की बात करते हैं तो साउथ की सिनेमा आज इसलिए डेवलप्ड है क्योंकि वहां के लोगों ने अपने ही सिनेमा को अपने घर में देखा, ठीक है, देखा इसीलिए है। बाहर। ठीक है। और मैं आपको बिल्कुल। पहले ही कह दे रहा हूँ, मुझे नहीं कहना चाहिए, बट ये बहुत खुशी की बात है कि दहलीज हमारी घर से बाहर निकली भी नहीं है, और जापान के एक प्रोड्यूसर है जिन्होंने हमारे इंटरनेशनल राइट्स लेने के लिए हमारे साथ टाइप करने के लिए रेडी है। सो दिस इज अ रियली ग्रेट ग्रेट। अपॉर्चुनिटी वाह, कि हम पहले ही फिल्म दिस से इज हम सो बैरियर। ह्यूज। आई थिंक बहुत बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। अभी आपकी मूवी रिलीज नहीं है उसके पहले ही इतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है मूवी। सो आई थिंक ये हाँ बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो जरूर से आई थिंक मैं अभी तो मेरे रांची आने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं मई में आई थिंक अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग वीक में आऊंगी, तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी और अपने पूरे परिवार को लेके जाने वाली हूँ। मेरे मामा मामी चाचा चाची पापा मम्मी सब चलो करके मैं सबको लेके जाऊंगी और आपके डेफिनेटली। जितने भी व्यूवर्स हैं, आपके जितने भी फैंस हैं, वो सब भी, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप जाइएगा, देखिएगा। आज हमारा एक गाना भी रिलीज हुआ है इस फिल्म का, अब यूं ना तो ये मौके, जरूर आप लोग देखिए। यस यस बिल्कुल, मैंने उनका लाइव देखा था कल सुजित लिंडा के साथ। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा गाना है। इनफैक्ट मैं कल नहीं सुनी थी, आज सुबह मैं गाना सुन रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितना मतलब
नॉट जस्ट स्टोरी लाइन के ऊपर, लेकिन हर एक एस्पेक्ट को आपने टच किया है, एक्टिंग वाइज, स्टोरी वाइज, डायरेक्टिंग वाइज, कल्चर के वाइज, प्लस सिंगिंग के एस्पेक्ट से। एंड आई थिंक जो वो हट के जो यूनिक एसेंस आपने डालने की कोशिश की है मूवी में, आई थिंक बहुत अच्छी बात है, और डेफिनेटली ये बहुत आगे जाएगी। आई होप कि बहुत से मैक्सिमम ये अवार्ड जीते ये मूवी, बस मैं यही होप करती हूँ। यस, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। आयुषी, तो तुमसे एक क्वेश्चन है मुझे कि मतलब जैसे कि अभी हमारी कोई भी इंडस्ट्री देख लें, ठीक है, तो हर एक तुम बेसिकली, मैं इसलिए पूछ रही हूँ तुमसे ये क्वेश्चन क्योंकि यू आर अ गर्ल, तो उस एस्पेक्ट से मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे बॉलीवुड हो गया या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो गई, हीरो को ही ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है एज कम्पेयर टू हीरोइंस, ठीक है, एक्ट्रेस से। ठीक है, देखो रोशन कितना खुश हो रहा है कि हाँ 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 सही बात है। नहीं, तो हाँ। हीरो को मिलता है, यहाँ पे सबसे पहले हीरोइन को मिला है। तो मैं वही एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ आयुषी तुमसे कि मतलब बहुत कम ऐसी मूवीज बनती है जो एक लड़की को लेके बनती है, ठीक है, तो आई थिंक आयुषी तुम्हारा बफर कर रहा है, तुम सुन पा रहे हो? आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गया आयुषी के साथ। नेटवर्क का इशू। किसी ने कमेंट किया है, लव द वे यू थिंक सर, it's different, not all people have this kind of mindset, it's really admirable, you just think out of the box। yes, वो definitely out of the box सोचते हैं, इसलिए उन्होंने इतना सब कुछ out of the box किया है। exactly। आयुषी, आई थिंक तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है नेटवर्क के साथ। नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। हाँ, हल्का सा नेटवर्क का इशू है। आयुषी, कैन यू हियर मी? यस यस। शायद उसे थोड़ा सा दिक्कत हो। उसको हल्का सा दिक्कत है। यस, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। तो मेरा यही क्वेश्चन है कि वुमेन ओरिएंटेड मूवीज बहुत ही कम बनती है, ठीक है, तो तुमको क्या लगता है इन फ्यूचर एक एक्टर और एक एक्ट्रेस को इक्वल स्टेटस मिल सकता है? मतलब तुम्हारे क्या ओपिनियन है इसके ऊपर? बिल्कुल मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि किसी भी वे में विमेन और मेन अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये कभी भी आज विमेन्स डे है, इंटरनेशनल विमेन्स डे है, और इस ओकेजन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा मैम आपने। और तो ये लाइक ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि डिवीजन हो लाइक फीमेल एंड मेल, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जो ये मूवी है दहलीज, वो फीमेल प्रोटैगनिस्ट मेरे ऊपर, हमारे ऊपर ये फिल्म बनाई गई। तो ऐसा कहीं पर डिवीजन नहीं है कि आप लाइक फीमेल हो तो फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी या वो चांस नहीं दिया जाएगा जो एक मेल प्रोटैगनिस्ट को मिलना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी एस्पेक्ट में वो पीछे है नहीं, चाहे वो किसी भी पेट्रियार्कल स्टेटस में देखो या फिर कल्चरल स्टेटस, कहीं पर भी अगर हम देखते हैं तो कहीं पर भी वो पीछे नहीं है किसी से भी। और दहलीज कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करेगी, क्योंकि जो लाइक लड़कियां जो जिनको पढ़ने की इच्छा है वो पढ़ सकती हैं, जिनको कुछ खेलने की इच्छा है वो खेल सकती हैं, तो वो कभी भी अपने आप को पीछे, और सबसे ज्यादा जरूरी होती है इसमें लड़कियों का जो विश्वास होता है, लड़कियों का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इस मायने में। तो लाइक अभी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी विमेन आउट देयर, मैं उनसे भी ये चीज कहना चाहती हूँ कि कभी अपने आप को ऐसा डाउनवर्ड या कभी ऐसा बैकवर्ड नहीं समझना है कि कोई आगे नहीं बढ़ने दे रहा या नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई चीज आपको रोकती नहीं है, आपके सामने कोई ऑब्स्टैकल नहीं होता है। अगर आप चाहते हो, अगर आपको करना है तो आप करके ही रहते हो उसको। तो ये फिल्म करने के बाद मुझे और भी ये चीज बहुत गहराई तक समझ में आई, जो फिल्म की जो, जैसे रोशन ने कहा था टेक्स्ट और हर चीज का एक सब टेक्स्ट होता है, उसी तरह से अगर सिर्फ लड़कियों की बात करें तो लड़कियों की लाइफ में भी टेक्स्ट और उनका सब टेक्स्ट है जो वो खुद समझती है और उनको दूसरों को भी समझाना चाहिए। तो अगर दूसरे समझते हैं या वो खुद ही समझेंगी तो मुझे नहीं लगता कि लड़कियां कभी पीछे रहेंगी लड़कों से। वो हमेशा या तो उनके इक्वालिटी, हमेशा इक्वल वो चीज स्टेटस बना रहेगा, या फिर उनसे आगे भी बढ़ सकती है। तो ये यहाँ पे एक आया, यस मुझे कोई नहीं रोक सकता, संध्या तिर्की। बिल्कुल संध्या जी, जो भी आपने एकदम सही कहा है, कोई नहीं रोक सकता, किसी को कोई नहीं रोक सकता। और लाइक बस यही कहना था। बहुत बहुत सही कहा। अगर आज 18 साल की लड़की में इतना मेच्योरिटी हो सकता है और इस लेवल का बात वो कर सकती है, तो आई बेट इन कमिंग 5 years और कमिंग 10 years हमको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अगर हमारा क्या होता था कि चलो
22-23 में आके हमको थोड़ा मेच्योरिटी आता है एज अ गर्ल कि चलो हमको कुछ करना है, लेकिन अगर एक इतनी यंग एज में एक लड़की का थॉट प्रोसेस ऐसा है, तो मुझे लगता है और कमिंग 5 years में एक लड़की को अपने राइट्स के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसका एटीट्यूड और उसका नेचर इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा कि उसको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, ना ही अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। वो सीना तान के खड़े रहेगी कि भाई हम जो हैं वो हैं, आप कुछ भी कर लो, हम नहीं गिरने वाले हैं, इस टाइप का। सो दैट्स वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सच्ची बता रही हूँ मैं। थैंक यू सो मच मैम। एक और चीज मैं ऐड करूंगी, जो जरूर से। हमारी मूवी थी, मैं उसके रेफरेंस में बोलती हूँ, जो हमारी मूवी थी गर्ल्स विद गोल्स, उसमें भी भैया बहुत अच्छा उनका एक थॉट था इस हाँ, मूवी में, कि लड़कियों को हमेशा वो खाना बनाओ एंड डेक्ची एंड ऑल, वो तुम्हारा लाइफ जो है उसी में सीमित है। लाइक डेक्ची में ये ही उनका सीमित है। हाँ, डेक्ची वही वही है। लेकिन उससे वो बाहर निकल कर किस तरह से एक फुटबॉल को जब वो गोल करती है, वो बेसिकली एक फुटबॉलर के ऊपर था, ओके। फीमेल फुटबॉलर, तो उस फुटबॉल को जिस तरह से किक करती है, उस डेक्ची को भी वो उसी तरह से किक करके, लाइक वो सारा जो बाउंडेशन है जो एक लड़की को रोकता है, तो उस बाउंडेशन को तोड़ करके अपने मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके, सोसाइटी के अगेंस्ट जाके और कुछ अच्छा करे। तो ये उनका मोटिव था, और ये फिल्म भी काफी इंस्पायर्ड की। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो पुरुषोत्तम है मेरे लिए एक आइडल है, और काफी कुछ सीखने को मिला मेरे को उनसे, जब से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। तो काफी लाइक बहुत रिलेटेबल था वो मेरे लिए। जरूर से, वो बात तो सही है। रोशन, मुझे तुमसे जानना था कि अभी तुम्हारी मूवी, मतलब आप लोग की मूवी रिलीज तो अभी नहीं हुई है, रिलीज होने वाली है, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मूवी से, कि मतलब रिलीज होगी तो कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा? क्या तुम्हारा मतलब ऐसा लगता है ना कि अच्छा शायद लोगों को पसंद आए, शायद आधे लोगों को पसंद नहीं आए, तो क्या लगता है तुमको कि क्या होगा फ्यूचर में? नहीं, मैं ये सोचा ही नहीं। मैं हम्म। बस सोचना इस फिल्म से ये सोच रहा हूँ कि ये चले ना चले, ये तो दैट इज डिफरेंट थिंग। ये हम्म। ऑडियंस पे डिपेंड करता है डिपेंड कि कर। हमारे हाथ में नहीं, कर्म करना है, हमारा बिल्कुल। काम कर्म करना। अगर ऑडियंस, अगर इसको किस लिए देखे, मैं ये इस पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं और शायद जो लोग दहलीज के बारे में जानते हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी ये फिल्म, जैसे साउथ के बारे में भैया ने बोला हाँ जी। कि साउथ इंडस्ट्री बहुत डेवलप्ड, हम्म। उसके पीछे भी बहुत रीजन है। लाइक पहले ऐसा नहीं था। बिल्कुल। पहले ऐसा नहीं था। क्या उन्होंने क्या क्या अपना ऑडियंस बनाया, किस तरह बनाया कि अपने कल्चर को पकड़ के रखा, जिसकी वजह से लोग, उधर के लोग उससे कनेक्ट हो पाए। हम्म। तो उनकी फिल्म कनेक्ट हो पाए, ऑडियंस क्रिएट हुआ, उसके बाद उनकी फिल्में उनके स्टेट से बाहर निकलने लगी, चलने लगी। तो ये सब सिर्फ हुआ उसके कल्चर को पकड़ के रखने के कारण। लोग, क्योंकि वहाँ के लोग कनेक्ट होते हैं ना, सिर्फ भाषा, उस भाषा में फिल्म बना के ऐसा नहीं होगा कि लोग हम पकड़ पाए या कनेक्ट कर पाए। बिल्कुल। या वहाँ के कल्चर को कनेक्ट करना चाहिए होगा। जैसे भैया ने भी एक बांदा खेत बनाया हाँ, था, तो बात है। उसमें एक सीन था कि एक दुब्बी घास होता है हमारे यहाँ, तो उस दुब्बी घास को अगर दिया तो वो दुब्बी घास का देना, वो एक एग्रीमेंट से भी बड़ा उसका महत्व होता है। बिल्कुल। दे दिया मतलब किसी चीज को बेच दिया। तो आए दिन जनरली लोग, सामान्य वर्ग के लोग भी ऐसा करते हैं, तो अगर फिल्म में ऐसा दिख रहा है तो वो लोग कनेक्ट हो पाते हैं। हम्म। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो लोग हमसे इसीलिए कनेक्ट हो पाएंगे। इस फिल्म को, मुझे इसलिए इस फिल्म से भरोसा है कि इस फिल्म से लोग अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। और अगर मैं ये बोलूं कि अगर मान लीजिए नहीं भी चली, हम्म। अगर नहीं भी चली, तो ये एक रेवोल्यूशन होगा बिल्कुल। नागपुरी फिल्म के लिए। जितने भी डायरेक्टर्स होंगे या जितने भी हम्म। एक्टर्स होंगे, जितने बिहाइंड द कैमरा वाले लोग होंगे, सभी के लिए एक रेवोल्यूशन होगा कि इतने छोटे उम्र में इन्होंने ये रिस्क उठाया। तो हम लोग भी लाइक ऐसी फिल्में बननी स्टार्ट हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी ऐसी फिल्मों की। तो बिल्कुल। जिससे हमारा मेन मोटिव क्या है, झारखंड की फिल्म इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना। तो यही है कि कम से कम रिवॉल्यूशन तो आ ही जाएगा, और यही इनफ है हमारे लिए। एग्जैक्टली exactly. नहीं, ये सही बात कहा है। सो एज एन एक्टर, ठीक है, तो अभी तुम तो खैर पहले वेब सीरीज कर चुके हो। सो एज एन एक्टर तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या इस्टेब्लिश करूं? मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, सपोज तुम्हारे व्यूअर्स हैं जो तुमको देखें इस मूवी में, तो वो किस तरह से तुम्हारा पर्सनालिटी को लें? तुम अपना एक्टिंग प्रूव करना चाहते हो, या फिर तुम अपना कल्चर को प्रमोट करना चाहते हो?
तो किस तरह से एक इम्पैक्ट क्रिएट करना है तुमको कि मतलब लोग अगर देखे मूवी तो सोचे कि अच्छा ये बंदे ने ये किया, तो तुम अपने एक्टिंग के बारे में जानना चाहते हो या फिर तुम ये मूवी के थ्रू जानना चाहते हो, मतलब अपनी पहचान बनाना चाहते नहीं, एक्चुअली पहचान की बात किया जाए तो मैं चाहूंगा कि अगर एक वर्ड में बोलूँ तो मैं चाहूंगा मेरे कैरेक्टर की वजह से मेरे को पहचान है। ऐसा नहीं कि मेरे नाम की वजह से, रोशन की वजह से, या रोशन ने पास्ट में ये काम किया इसकी वजह से, हो? इसलिए नहीं। चाहता हूँ कि मेरे कैरेक्टर की वजह से ये जाना जाए। जैसे अभी आयुषी ने बोला या आपने भी बोला कि फ्यूचर में या बॉलीवुड में विमेन ओरिएंटेड फिल्में बहुत बनती है, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ना नायक को बहुत वैल्यू दिया जाता है। हीरोइज्म वाली फिल्में बनती है, हीरो आ रहा है तो लो एंगल में उसका एंट्री करवा रहे हैं, उसको और हाइट दे रहे हैं, शॉट अलग अलग फ्रेम लगा के, शॉट बिल्कुल। लगा के, तो ये सब क्यों। और हीरोइन आती है तो ये दुपट्टा लहरा रहा है, उसको स्लो मोशन में दिखा रहा है, उस मतलब, तो ये अगर स्टोरी वाइज फिल्में बननी, और ऐसी अभी बॉलीवुड में बननी स्टार्ट हो हो चुकी है, चुकी है। बिल्कुल। ये अब जो इतने साल से चली आ रही है उसको तोड़ने में थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, और वो स्टार्ट हो चुका है, यही अच्छी बात है। तो अब ऐसी नहीं, अब स्टोरी वाइज अगर फिल्में बननी स्टार्ट हो जाएगी तो ये विमेन ओरिएंटेड और मेल ओरिएंटेड, कुछ इसका नहीं कोई रहेगा, वैल्यू नहीं रह जाएगा। कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। सही बात है, एकदम सही बोला है। तो सर आपसे मेरे मुझे को क्वेश्चन पूछना था। सॉरी रोशन, तुम कुछ बोल रहे थे, मैं नहीं बीच नहीं में नहीं बोल दी। नहीं नहीं, कंटिन्यू कंटिन्यू ओके। कंटिन्यू। सो पुरुषोत्तम सर, आपसे मुझे जानना था कि जैसे आपकी पहली फीचर फिल्म है ये, और आपने एक वुमेन के ऊपर ही ये पूरा मूवी मतलब बनाया है, आपने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लिया है, बहुत हटके है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये जो मूवी है किस तरह से अपना जगह बनाएगा, ठीक है, किस तरह से अपना जगह बनाएगा, क्योंकि आजकल के ऐसा हो गया है ना कि अधिकतर मूवी होती है कैसे ड्रामा हो गया एक्स्ट्रा, रोमांस हो गया एक्स्ट्रा, स्टाइलाइज हो गई है, और लेकिन जो आपने बनाया है कि वो एकदम ग्राउंड रियलिटी वाली, ठीक है, जो एकदम जो सही है वो सही है वाला, ठीक है, हम इसमें कोई एक्स्ट्रा नमक मिर्ची नहीं डालने वाले हैं, तो ये सब चीज है, ठीक है। तो मतलब इन द कमिंग ईयर्स आपको लगती है कि ऐसी मूवी और बननी चाहिए हमारी नागपुर इंडस्ट्री में या फिर इन अ बॉलीवुड एज अ होल? सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक चीज जो मुझे लगता है कि मेरे अंदर जो पोटेंशियल है, मेरे अंदर जो पावर है, उसे सिर्फ मैं समझता हूँ, उसे सिर्फ मैं जान सकता हूँ। उस चीज को मैं ही समझ सकता हूँ, बाहर के लोग उस चीज को उस तरह से नहीं समझ सकते। अगर मैं अपनी ऑथेंटिसिटी छोड़ करके अगर मैं किसी और की चीजों को अडॉप्ट अगर करना चाहूँ, तो फिर मुझे लगेगा कि मैंने उनकी चीजों को अडॉप्ट तो कर लिया, बट मैंने अपने ग्राउंडेड बेस को मैंने खो दिया है। यहाँ पे मुझे मुझे तो बेसिकली जो सीखने को मिला था, जब मैं वर्ल्ड सिनेमा जब मैं देखता हूँ, या फिर जब मैं दूसरी कंट्री के स्टेट्स की फिल्मों को जब मैं देखता हूँ, एक एग्जाम्पल की बात कर ले, सैराट, एकदम बहुत ही नॉर्मल सैराट फिल्म को जब बात कर ले, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हमारी फिल्म को जब मैं कर रहा था तो हमारे सारे कास्ट एंड क्रू, कास्टिंग डायरेक्टर और जो एक्टर ट्रेनर है उसके साथ मेरी अक्सर डिस्कशन होती थी सुकंठ के साथ, कि सैराट को हम लोग अक्सर देखते थे कि हाँ कि किस तरीके से उन्होंने अपने उसने उसने बस उन चीजों को पकड़ा है जो वहां की हैं, मराठी जो चीज। तो एक चीज यहाँ पर तो तय है कि आने वाले समय पे अगर जब कहीं भी, मैं अपने ऑडियंस से भी एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर हम अपनी सिनेमा को, ऑब्वियसली आने वाली फिल्म में मैं भी अपने फिल्म में एक्शन लाने वाला हूँ, ठीक है, मैं भी मार धाड़ करने वाला हूँ, बट दैट इज आवर काइंड ऑफ मार धाड़, झारखंडी स्टाइल में होना चाहिए, झारखंडी टेस्ट में होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आई डोंट थिंक दैट कि बाहर के लोग आए तो उनके तरीके से हम, ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही आप आओ सपोर्ट देने के लिए आओ, बट द टेस्ट विल बी माइन, ठीक है, हमारे झारखंड का होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, जो जो लोगों का जो बोलने का जो रस है, जो तरीका है, जिस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, लोगों से गुस्सा जब होते हैं तब वो तब, या फिर रोमांस के मामले में जब हम, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जिस तरीके से हम जब जब हमारे यहाँ जब बोलते हैं ना कि जैसे दहलीज में है कि हमारी जो मान लीजिए हीरो हीरोइन गोपो खाते हुए जो रोमांस की बात करें, गुलगुला खाते हुए, वो पिज्जा बर्गर, वो बर्गर हट में वो नहीं मिलेगा, केएफसी में नहीं मिलेगा। हाँ, वो पिज्जा वो मिलेगा। चीज, ये बिल्कुल चीज, बिल्कुल, राइट राइट। बहुत सही है, बहुत सही है। ये चीज मुझे लगता है ना कि हमें बहुत जल्दी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो एक चीज है, मैं जो दर्शकों से या तो फिर बाकी लोगों से कहना चाहूँ कि फैंटेसी की जो मूवीज जो रही हैं, ठीक है ना, फैंटेसीज की मूवी रही है, हमें उन मूवीज को छोड़ करके हमें रियल की मूवियों की तरफ आना चाहिए, क्योंकि रियल मूवी में भी वही रोमांस है।
मैं सच कह रहा हूँ इन लोगों को कि आने वाले समय में भी आप जब दहलीज भी देखिएगा तो नोट अ सिंगल टाइम आप बोर हो पाइएगा कि यार क्या हो रहा है यार, ऐसा नहीं। क्योंकि सिनेमा जो होता है वो इमोशन पे चलता है। आपका एक्टर अगर इमोशन क्रिएट कर दिया तो फिर समझ लीजिए कि 2 मिनट तक भी अगर साइलेंट रहेगा तो आप देख सकते हैं। तो 2015 या 14 की नहीं 12 की ऑस्कर अवार्डेड फिल्म थी ऑल इज लॉस्ट करके, जो फिल्म थी पूरी फिल्म साइलेंट थी लेकिन उसको ऑस्कर मिला। क्यों? क्योंकि उसने वो जो मेडागास्कर से निकलता है और वो केरल तक उसका जो शिप पहुंचता है टूटते फूटते, कोई नहीं है, सिंगल कैरेक्टर, लेकिन अब जब फिल्म देखिएगा तो लगेगा ना कि यार तूफान आएगा, तूफान आ गया तो अब शार्क दिख रहा है, क्या होगा, ये है वो है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि ना ऑडियंस को बांध करके रखती हैं। तो ट्रू ट्रू। यहाँ पे एक चीज है ना कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो एक्शंस दिखाए जाए, हमारे यहाँ पे मैं जो बेसिकली कहानी कहने का प्रयास करता हूँ, मैं भी आप टेस्ट दूंगा। क्योंकि आपने जब जो गाने सुने बॉलीवुड, जो जो अब यूं ना तो मौके, ये गाना जो एनालॉग मिक्स्ड है, ठीक है। हाँ। मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं मांदर के ताल पे ही मैं बजाऊंगा तभी मैं अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करूंगा, नो, ऐसा नहीं था। मैंने बोला कि हमारे यहाँ वो टेस्ट, वो खुशबू, आपने पहली बार जो अभी हो ना तो मौके, तो आपको ना रियल में लगेगा ना कि यस, मेरा जो कोई प्यार है ना वो मुझसे दूर अब ना जाए, ठीक है ना, वो आपको फील करा रहा है वो। तो बस वही फील होना चाहिए हमारे शब्दों में, जो टेस्ट है, बस वो टेस्ट भी मिलता है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत सही बोला है। और ये जो आपने जो बात कहा है कि हाँ, हमको अपने जो रूट्स है उससे स्टिक रहना चाहिए, कि हमारा जो कल्चर है हमको जिस तरह से बात करना है। क्योंकि अभी क्या होता है मैं बताती हूँ, हाल फिलहाल नहीं, आई थिंक पिछले साल की बात होगी। कभी मैं बात करती हूँ अपने फ्रेंड से, रांची वाले फ्रेंड से, ठीक है, और वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो अभी राइस खाने जा रही हूँ, मैं राइस खाऊंगी, सब्जी खाऊंगी। अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा कि तुम भात बोलो, ठीक है, भात बोलो। वो चीज दिल में, वो चीज दिल में लगती है, वो अच्छी है, वो भात बोलो। तो हम लोग भी घर में वही बोलते हैं कि हम भात खा रहे हैं, ठीक है। तो वो हाँ, चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे जाओ तो अपना एक छाप छोड़ के जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए, हर एक चीज में। तो वो चीज हो जाती है। अभी मेरे साथ भी क्या प्रॉब्लम होता है कि चलिए मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में हूँ, मॉडल हूँ या जो भी कर रही हूँ, वो मैं अपना प्रोफेशन के लिए कर रही हूँ, लेकिन एज अ नॉर्मल इंसान आप मुझे कभी देख लोगे नीचे तो आप शायद पहचानोगे नहीं कि ये लड़की वही है क्या करके। मेरे साथ वो हाँ, होता है, ठीक है। तो कई बार ही ऐसा होता है कि हम लोग जैसे हाई सोसाइटी में रहते हैं, मुंबई जैसे जगह में, ठीक है, यहाँ पे लोग अगर जस्ट नीचे भी जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग करने भी जाते हैं, तो वो पूरा टिप टॉप बन के जाते हैं। हमारा हाँ, वैसा नहीं है। हम लोग ना जितना नेचुरल रहने वाले लोग हैं ना, वो है हम लोग, ठीक है। तो कभी क्या होता है कि मैं जब रांची जाती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहां का वातावरण हो गया, सुबह सुबह जब आप उठो, हल्का हल्का हवा चलेगा, हल्की सी धूप आएगी, चिड़िया चहचहा रही है और धीरे धीरे धूप निकल रहा है, कितनी खूबसूरत है ये चीजें। और ये चीज मैं मुंबई में मिस करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे आपको गाड़ी दिखेगी, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये है वो है। लेकिन जब रांची में, इनफैक्ट जब मैं रांची में घूमती भी हूँ ना, तो अगर मैं कभी बगान में घुस गए या कहीं भी बिना चप्पल पहन के ऐसे ही, क्योंकि हमको पता है हमारी मिट्टी कितनी अच्छी है वहाँ की, हमको कुछ चप्पल पहनने का जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत प्योर है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इतने बड़े जगह में भी हम लोग रह के भी फिर भी हमको पता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मैं अपने व्यूअर्स से पूछूंगी कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप जरूर पूछें। डायरेक्टिंग से रिलेटेड हो गया, एक्टिंग से रिलेटेड हो गया, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछें। हम सबको ही अपने तरफ से आंसर देने की कोशिश करेंगे। योर यूनिक पर्सपेक्टिव इज सो रिलेटेबल, संध्या तिर्की ने कहा है, योर यूनिक पर्सपेक्टिव इज सो रिलेटेबल। थैंक यू सो मच संध्या, हम सभी के तरफ से थैंक यू। हाँ रियल है दी, आई एम किट्टू, यस रियल है दी, यस ट्रू। सो मेरे को एक ये भी चीज है कि अभी जैसे आपने मूवी निकाली है, आई थिंक मैंने जब पहले बार सुना कि नागपुरी में मूवी निकल रही है, ये तो क्योंकि नागपुरी में आए दिन एल्बम्स निकलते हैं, ठीक है, आए दिन नए नए एल्बम्स निकलते हैं, लोग रील्स बना रहे होते हैं उस गाने के ऊपर, लेकिन मूवी निकलना बहुत बहुत बड़ा चीज है। तो आपको लगता है कि नागपुर इंडस्ट्री में ज्यादा ये नाच गाना और एल्बम्स का ही ज्यादा प्रचलन है एज कम्पेयर टू ये मूवीज का? यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर हम कराने जाएं तो मैं ये हिस्ट्री जो है ना वो वर्ल्ड की नंबर 1 बनेगी, नंबर 1।
कि हर अरे दिन बाप रे, रोज सही सही बात है। करी जाती है, हमारे यहाँ पे रोज। कम से कम पूरे झारखंड में अगर मैं बात करूँ ना, बेसिकली अगर मैं बात करूँ नागपुरी की बस, तो नागपुरी का इतना वाइड रेंज है कि हर दिन कम से कम 50, नियरली टू 50, मतलब 40 to 50 सॉन्ग हर दिन आउट होते हैं। बहुत सारे गाने हो जाते हैं, नहीं पता चलते हैं। अब यहाँ पे वही चीज है जो मैं क्योंकि जब मैं शुरू कर रहा था तो मेरे दोस्त लोग थे जो मुझे जानते थे, वो मुझे बोलते थे कि यूट्यूब एल्बम करो, एल्बम करो। बट मुझे पता है ना कि मुझे लगता था कि मुझे लंबे रेस का घोड़ा बनना है, मुझे अपनी सिनेमा को वहां तक पहुंचाना है। तो अभी भी यहाँ पे लोग जो है ना वो सिर्फ यूट्यूब को एज अ जरिया मान रहे हैं। मैं अभी भी उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा ना, प्लीज आप अपने अपने चीजों के लिए जागना शुरू कीजिए। आप प्लीज नचवाना और नाचना बंद कीजिए, अन्यथा बंद कीजिए। लोग आपको नाचते और नचाते रह जाएंगे। और ये फैक्ट्स है लोगों का कि अब मुझे सबसे बुरा लग रहा है ना, अभी क्या है ना कि बहुत सारे इंस्टाग्रामर लोग जो है ना, आ, मतलब कि बस गाना आया कि नहीं, गिजड़ 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 गिजड़, कहाँ मन किया वहां। दैट इज ओनली गुड थिंग। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट थिंग, मैं ऐसा नहीं है कि आप अगेंस्ट, बट उस चीज के अलावा आपकी जो सोच है, एक शेखर हंसदा की एक बुक है, ट्राइबल विल नॉट डांस। शेखर हंसदा की बुक, हाँ, शेखर आदिवासी, हंसदा की हाँ, ट्राइबल विल आदिवासी, नॉट डांस। हाँ, आदिवासी अब नहीं नाचेंगे, इस बात पे ये बुक है। वो बुक बहुत सटीकता के साथ उन्होंने लिखा है कि हमें जो है अपने कल्चर और अपने एथिक्स को हाँ। बचाने पे खड़ा रहना है। मैं यहाँ पे अपने ही जो, मैं सच बता रहा हूँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ रिया आपको, ठीक है ना, मुझे बहुत ही ना, पता नहीं मुझे, मुझे बी ऑनेस्ट, आई एम अ प्योर नागपुरी स्पीकिंग पर्सन, ठीक है, मोके नागपुरी अच्छा से आवेला। ई दुए छवा मन के नागपुरी सिखाए हो मैं, ठीक है ना, अच्छा से। जब अपने लोगों के साथ जब मैं नागपुरी में बात करता हूँ, इवन यू बिलीव नहीं कीजिएगा, इंस्टाग्राम में जब उनको मैं लाइक करता हूँ, हेलो जोहार कैसा नाहिस, दे सेड देके हे आई एम गुड व्हाट अबाउट यू, ठीक है ना। मैं बोलता कि डू यू डोंट नो नागपुरी, तो बोलते हैं कि नहीं आती तो है लेकिन बोलने में लाज लगता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सब जो है ना, शर्म आता है नहीं, लाज लगता है, ठीक है ना, बोलने में लाज लगता है, ठीक है ना। तो एक चीज जो है जो मुझे लगता है कि अभी एल्बम इंडस्ट्री की तरफ जितने भी हमारे लोग जो लोग झुक रहे हैं, उनसे मैं यही कहूंगा ना कि प्लीज छोटे छोटे तौर पे सिनेमा की तरफ रुख करना शुरू कीजिए, वेब सीरीज की तरफ रुख करना शुरू कीजिए, एक्टिंग की तरफ रुख शुरू करना कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी एक उम्र जब ढल जाए उसके बाद फिर आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपका कुछ नजर नहीं आएगा। कुछ और फिर नजर नहीं आया। जब आप कहते हैं कि आई एम अ पब्लिक फिगर, देन फिर आप पब्लिक फिगर की तरह सामने आइए। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बात कीजिए, जैसे आपने वीमेंस के ऊपर में बात करना चाहा, आपने इन्वायरमेंट इश्यूज के ऊपर में कहा कि नेचर से रिलेटेड, आपने कहा आप जो जो चीज हमारे ग्राउंडेड है, जो हमारी मांग है, अधिकार है, उनके ऊपर में डिस्कशन कीजिए, rather than कि we called a fantasy world that कि, oh my god my hair is this that, और फिर मुझे शर्ट्स ऐसे हुए। तो बिल्कुल। हम जो इंडस्ट्री को है, मुझे लगता है कि दहलीज से हम बस उस दहलीज को बस हम पार करना चाहते हैं, जहां से हम अपने ऑडियंस को ना अपने सिनेमा की तरफ हम खींच के लाएं। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट कि प्लीज लव मी ओनली, आई एम द ओनली वन बेस्ट वन, नो। जो भी है, जो भी सिनेमा बना रहे हैं, उनको उनको सपोर्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, और जो भी सिनेमा बना रहे हैं उनको मैं बोलूंगा ना कि आप ऑडियंस को उस लव या तो उस वे में आप ट्रीट करना शुरू कीजिए, क्योंकि उसने उनका आपके प्रति बिलीव है, फेथ है, क्योंकि एक सिनेमा जो होता है वो हिस्ट्री क्रिएट जैसा रहता है। बिल्कुल। बहुत बहुत एक बहुत चीज सही। मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जैसे अभी नागपुरी लैंग्वेज पे बात हो रही थी कि नागपुरी एल्बम बहुत बनती है, फिल्में नहीं बनती। और आपने जैसा बोला मैम कि आपने सुना कि नागपुरी में फिल्म बन रही है, तो लाइक आप शॉक हो गए। एक्चुअली मेरी सुमेध भैया से बात हो रही थी, वो जो राधा कृष्ण में कृष्ण बनते हैं। ओके। तो जब, हाँ, जब पोस्टर आया था तो बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला नागपुरी, तुम तो झारखंड के हो तो नागपुरी कैसे, मतलब लाइक इन्हें पता ही नहीं है कि बहुत लोगों की झारखंड में नागपुरी लैंग्वेज है। नागपुरी लाइक उन्होंने कनेक्ट कर लिया नागपुर से। तो, तो मैंने बोला कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है भैया, यहाँ पर नागपुरी लैंग्वेज यहाँ की है। तो ये सब हमें एक स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ऐसे बहुत मुश्किल है। बहुत लोग तो बोलते हैं झारखंड, अगर मुंबई में आप जानते होगे, बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगी कि अगर आप बोलो मुंबई में कि मैं झारखंड की रहने वाली हूँ, रांची की या कहीं भी,
अच्छा, बिहार बिहार तो मैंने अलग हुए 20-22 साल हो गए, अभी से बिहारी लोग मानते हैं और गांव ही मानते हैं रांची को। एग्जैक्टली नहीं, ये चीज बहुत है। हम्म, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल तो है। बिल्कुल। हाँ, तुम बोल रहे थे ना रोशन, बोलो, सही बोला, ये बहुत सही बात है, क्योंकि अभी तक सबको वही लगता है कि झारखंड और बिहार एक ही है। ठीक है, जब मैं सेंसर कराने के लिए जब मैं कोलकाता गया था, ठीक है, और फिर मैं जब विपा ऑफिस, दरअसल मुंबई में मेरा ज्यादा समय नहीं रहा, मैं वहाँ पे 6 से 7 दिन में रहा वहाँ पे। तो इन 6 से 7 दिनों में जब मैं विपा ऑफिस जाता था कि मैं सेंसर कोलकाता से कराने वाला हूँ, एंड व्हेन दे वॉच दैट की नागपुरी फिल्म, दे आर वहाँ पे मराठी में बोल रहे हैं, अच्छा नागपुर की फिल्म है, नागपुर से आई है, नागपुर से आई है। कास्टिंग डायरेक्टर को बकायदा लिटरली उससे मैसेज आ रहे हैं ग्रुप से कि हेलो भैया, मैं भी नागपुर से हूँ, आप लोगों की फिल्म में, अगली फिल्म में काम करूंगा। उसमें बोलता है भाई फिल्म है। और तो आप छोड़िए, हमारे यहाँ से मात्र 400 किलोमीटर दूर बंगाल, बंगाल कितना नजदीक है। जब मैं सेंसर कराने के लिए गया तो वहां पे जो सेंसर के ऑफिसर लोग, सोचिए सेंसर ऑफिसर लोग उतने जिनकी उम्र हो गई 60 साल, 50 साल, 55 साल, जब फिल्म देख रहे हैं ना, तो दे आर टॉकिंग दैट की, जब खत्म हो गया ना, तो बता एत्तो भालो फिल्म, ठीक है ना, वो लोग बोल रहे हैं नागपुर फिल्म आसছে, मराठी फिल्म आसছে, भालो फिल्म, ठीक है ना। तो फिर बाद लिटरली उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगता था, बुरा लगा है, क्योंकि जिस आइडेंटिटी क्राइसिस को मैंने देखा है कि यार, मतलब इवन तक कि लोग हमें आज भी नागपुर समझ रहे हैं ना, हमें एक बार बताना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से जितने भी लोग यहाँ से निकले, उन्होंने कहीं इस नागपुरी वर्ड या फिर हमारी भाषा को ना नहीं प्रमोट किया। तो मैं अगर पर्सनली अगर कनेक्ट हूँ, तो मैं इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ कि आम झारखंडी, मैं इसको इस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि आई एम अ नागपुरी सादरी स्पीकिंग पर्सन। लाइक मैं, अगर मुझे झारखंड गवर्नमेंट अगर मुझे अगर सपोर्ट ना भी दे, झारखंड के जो लोग हैं वो भी सपोर्ट ना दे, तब भी जो नागपुरी स्पीकिंग पर्सन है, चाहे वो अंडमान निकोबार में जो लोग रहते हैं हमारे अपने नागपुरी लोग, उनका भी सपोर्ट क्यों ना हो। मुझे लगता है कि हमें कल्चरली जो बांध के रखता है ना, वो बहुत बड़ा चीज है, जो कि हमें एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत बड़ा करता बहुत बहुत सही बोला आपने, अंडमान निकोबार का भी आपने बात किया। क्योंकि हमारे बहुत लोग वहां पे भी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का जो कल्चर है, या फिर हम लोग का जो मतलब क्या बोलते, कास्ट के जो लोग हैं सिर्फ एक ही झारखंड तक ही लिमिटेड है। आई थिंक हर एक जगह पे पाए जाते हैं। मैं तो वो बोलती हूँ, पाए मतलब हर जाते एक ऑल ओवर इंडिया सब स्प्रेड है। दैट इज द थिंग कि मतलब है। रांची और झारखंड। Someone commented that कि निधि don't know why, but जब तक तुम अपने लैंग्वेज और कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक बढ़ना। बट यहाँ पे एक चीज है कि while we are talking with you, हमारा डिस्कशन ना हिंदी में इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम जब नागपुरी बात करते हैं तो बहुत लोग नहीं पहुंच पाते, बहुत लोग नहीं समझते, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो ऑडियंस जो जिन्होंने कमेंट किया उनके मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्वियसली हमारे के नागपुरी आवेला बट फॉर द क्योंकि एक कम्युनिकेशन का भी एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, सो डोंट थिंक अबाउट दैट, जिस किसी ने कहा है, ओके। नहीं, वो फिल्म के नीचे जो सबटाइटल होता है ना, तो आप समझ लो कि ये हम सबटाइटल का यूज कर रहे हैं आपके लिए। बिल्कुल, हाँ, ये सही है, ये सही है। बिल्कुल। यहाँ विक्की कश्यप ने लिखा है कि ये झारखंड सरकार जॉलीवुड इंडस्ट्री को एक भी सपोर्ट नहीं करती है भाई। बहुत सारे प्रोड्यूसर मूवी बनाए और उनका पैसा डूब भी गया, और यहाँ रांची झारखंड के लोग नागपुरी में देखना पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। नहीं, ये जो इन्होंने कमेंट किया ना, मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना कि मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट मैंने बहुत सारे डायरेक्टर को हॉलीवुड देखा। फिल्म उन्होंने, हाँ, हाँ, जॉलीवुड हॉलीवुड। जॉलीवुड। अच्छा, हॉलीवुड। तो रोशन फर्स्ट यू देन आफ्टर आई विल। हाँ, मैं बोलता हूँ, मैंने पर्सनली इंडिविजुअली मैं मिला हूँ बहुत सारे डायरेक्टर से, जिन्होंने क्या बोलते हैं, अरे सुनो ना, तो यार 10 लाख की फिल्म बना देते हैं, इसको दिखा देंगे 50-60 लाख की, 70 लाख की, सब्सिडी मिल जाएगा, और क्या चाहिए, रिलीज हो ना हो। तो ये लोग सिर्फ लाइक, तो कैसे कैसे ये हो पाएगा सही जब बात तक है। आप महत्व नहीं बनोगे, तो ये नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। सही मे बात है। आई, हाँ, बिल्कुल ओके। बिल्कुल क्या बिल्कुल। जिन्होंने ये सवाल पूछा है, दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि विगत विगत इतने लंबे समय से, जब से मैं नागपुर इंडस्ट्री में जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है,
जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जब तक मैं झारखंड गवर्नमेंट के सब शेड्यूल्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ, आप गवर्नमेंटल अप डाउन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम्म, ये मैं खुले तौर पे मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जहां तक मैं अपने अपने फिल्म मेकर्स लोगों को मैंने देखा है, मैं ये सटीकता के साथ कह सकता हूँ कि जब आप एक ऑडियंस के लिए फिल्म बनाने से कहीं ज्यादा आप खुद के लिए फिल्म बनाओ। खुद के लिए फिल्म बनाने का मतलब है ना कि मैं अपने देखने के लिए नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरा टेस्ट क्या है। रिया जी, जैसे मैंने आपको जो कहा, अभी नागपुरी इंडस्ट्री में नागपुरी के लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये इसलिए होता है क्योंकि अपनी अपनी सिनेमा को उस तरीके से बनाया ही नहीं। बनाया ही नहीं, लेट एग्जैक्टली बनाया ही नहीं। एग्जाम्पल, रिया, आप अगर रांची अगर आइएगा, ठीक है ना, अगर आपको फिल्म को मैं बोलूंगा कि रिया चलिए ना आप मेरे साथ मीनाक्षी में एक फिल्म देखने के लिए, बहुत ही मजेदार फिल्म है, तो आप जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अगर उस तरीके से सिनेमा को अगर किसी तरीके का साउंड डिजाइनिंग किसी तरह कुछ भी दे देगा, तो वाई यू आर वेस्टिंग योर 200 और 50 रुपीज, इवेंचुअली वाई यू आर वेस्टिंग योर 2 रुपीज ओनली, 2 रुपीज आप क्यों वेस्ट करोगे। लेकिन जब आपको सिनेमा जब आपको सही तरीके से सुनाई दे रहा है, सही तरीके से, अभी तक क्या हुआ था कि लोगों ने पब्लिसिटी भी उस तरीके से नहीं किया, इसलिए नागपुरी ऑडियंस नहीं आती है, क्योंकि सिनेमा सिनेमा पे हमें पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। हम सीधे तौर पे ऐसे नहीं कर सकते हैं कि मैंने एक फिल्म बना दिया, मैंने डायरेक्शन कर दिया और फिर मैं करिया चश्मा लगा के मैं बोलूंगा मैं डायरेक्टर, हीरोइन बोलेगी कि मैं एक्टर हूँ, ये नहीं होता है। आपको उन चीजों को भी पहुंचना पड़ता है। जिसमें सच बता रहा हूँ, हमारी फिल्म में जब हमें एक्टिंग था तो हमारा एक्टिंग यहाँ था, डबिंग करके एक्टर ने उसको यहाँ पे लाया है, म्यूजिक वाले ने यहाँ पे दिया, साउंड डिजाइनिंग ने यहाँ पे दिया, फाइनल मिक्सिंग ने यहाँ पे दिया, तब हमारी दहलीज अभी यहाँ पे खड़ी नजर आ रही है। हम यहीं पे छोड़ देते तो फिर आप समझिए कितना डायनेमिक रेंज का डिफरेंस रहता। तो सही अभी बात जिन है। लोग जो लोग जो हैं बेसिकली कह रहे हैं कि नागपुरी की ऑडियंस नहीं है, लेट्स वी मेक इट द ऑडियंस, व्हाई वी डोंट थिंक अबाउट दैट कि अब हम नई शुरुआत करते हैं, नए जनरेशन के साथ शुरुआत करते हैं, आप और मैं मिल करके शुरू करते हैं। क्योंकि अगर हम नेगेटिव थॉट्स अगर रखते रहेंगे ना, तो हम कभी भी ग्रो अप नहीं कर पाएंगे ब्रदर, हम कभी भी अपनी सिनेमा को वहीं पे नहीं देख पाएंगे। सो मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए मत करिए कि एज अ डायरेक्टर मेरी फिल्म है, एंड रियली मैं सिर्फ इस फिल्म को नॉट अ फॉर द प्रॉपर अर्निंग के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं इसको आज के बाद हम आज मुझे मुझे खुद में खुशी होगी कि जब रिया जब मुंबई में है, जब वो खुद रांची आकर के अपनी फिल्म में यहाँ पे नागपुरी में जब काम करेंगे, तो मुझे लगता है आपको ज्यादा प्राउड फील होगा रेदर देन आप मुंबई में काम करते उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि आई एम सर्विंग माई ऑन लैंग्वेज ऑन कंट्री, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल वो चीज है अभी तक यहाँ के फिल्म मेकर्स ने बहुत ज्यादा निकाल करके नहीं लाया, इस वजह से बहुत लोग शायद कनेक्ट नहीं हुए होंगे। नहीं। बट दर्शकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि इस दहलीज से हम उस दहलीज को तोड़ने के लिए आए हुए हैं। बिलीव अस, लेट्स ब्रेक द बैरियर एंड लेट्स बिकम अ माइलस्टोन नागपुर इंडस्ट्री। वाओ, बहुत अच्छा लगा ये लाइन सुन के एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड। बहुत अच्छा लग रहा है ये लाइव इनफैक्ट अटेंड करके कि इतने सारे लाइक माइंडेड लोग अगर साथ में मिलते हैं तो डेफिनेटली रिवॉल्यूशन आएगा। एंड यस आयुषी, तुम तो बात नहीं कर रही थी, तुम बस बेचारी चुपचाप से देख रही है तो that's so नहीं, cute. यही 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 मेरे लिए, मैं बहुत लाइक पता नहीं क्या, लेकिन यही सब सुन सुन के ना बहुत कुछ सीखने को, ऐसे ही जानने को मिलता जानने है, को मिल जाता है। तो इसीलिए मैं शांत थी अभी। नो, सो स्वीट। चलिए आप तीनों से एक क्वेश्चन है मुझे, सिर्फ आपको एक वर्ड, ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक वर्ड देती हूँ कि सिर्फ एक वर्ड में आप डिस्क्राइब कर दो दहलीज को, सिर्फ एक वर्ड में कि क्या है आपके लिए दहलीज, एक वर्ड में। मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्टर सर फर्स्ट। मेरे हिसाब से है, नॉलेज इज द ओनली वन वे टू क्रॉस दहलीज। I loved it, I loved it, I loved it. Amazing. हाँ, नेक्स्ट कौन बोलने वाला है? ये हमारी फिल्म की प्रोटैगनिस्ट। ओके बोलो। आई थिंक दहलीज फीमेल और मेल प्रोटैगनिस्ट के लिए एक चेंज और इंडस्ट्री के लिए एक चेंज है, चेंज है। सो इट्स अ माइंड चेंजर थिंग फॉर आवर इंडस्ट्री। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अमेजिंग, ब्रिलियंट। नेक्स्ट तुम्हारी बारी है। हाँ मैं बोलता हूँ दहलीज, ये अगर वन सेंटेंस में बात, हाँ फिर ये नागपुरी इंडस्ट्री, एक नागपुरी इंडस्ट्री की दहलीज को पार करने का एक वे है, वे है। या ये बोल
बोल सकता हूँ कि नागपुरी इंडस्ट्री न्यू के रिवॉल्यूशन। दहलीज ने का वो है ना, खुल जा सिमसिम है। खुल जा सिम वाह। ये सही है। सही बात है। अमेजिंग, बहुत अच्छा अच्छा। मुझे इनफैक्ट जितना मुझे जानना था आप लोग ने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया। आप लोग का थॉट प्रोसेस हो गया, आप लोग की मैच्योरिटी, इंफॉर्मेशन, जिस तरह से आप रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं इंडस्ट्री में, जैसी आपकी मूवीज है, बहुत सारी चीजों को जान के मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से। एंड आई थिंक हमारे लिए कमेंट्स बहुत आ रहे हैं। क्यूट पीपल, हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक टू द एंटायर टीम, डेफिनेटली बेस्ट ऑफ लक आप तीनों को, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक एक एक किसी ने कमेंट किया अच्छा सा, अक्सर नई चीजों को अपनाने में वक्त लगता है और फिर वो दहलीज भी पार हो जाती है, एंड आर दहलीज विल बी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द नागपुरी इंडस्ट्री। डेफिनेटली दिस इज वाह, गोइंग टू बी द बेस्ट थैंक यू एग्जाम्पल। सो मच। एग्जैक्टली और आई थिंक एक एक का कमेंट को हम लोग ने शायद कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया। उसने बोला था कि सॉरी सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, हम बस ये बोल रहे थे कि अभी के युद्ध के लिए, बोले सॉरी अगर आपने गलत लिया तो, बट ये हमारे युद्ध के लिए था जिन्होंने अभी तक हमारे कल्चर को और कल्चर को नहीं, लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो जो तो लैंग्वेज से रिलेटेड हम लोग का एक डिस्कशन हुआ था वो युद्ध को रिलेटेड उन्होंने बोला था। मतलब वो तो आई थिंक मतलब हमारे तरफ से बोल रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच। तो लगा कभी था। कभार हो जाता है, ऐसी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है। सही हाँ, बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल। ऑब्वियसली दैट्स सारे कोई अच्छा करेंगे ब्रदर। बिल्कुल। आई थिंक ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप तीनों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल दिन है आज हम लोग का। जैसे वुमेन्स डे भी है, प्लस हम दहलीज के बारे में भी बात कर रहे थे, आप लोग से सब पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ने जाना। तो आप तीनों से एक कॉमन क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी जो इम्पोर्टेंट है एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। ये है कि ऑलमोस्ट 16 to 20% जो वुमेन है इंडिया में वो काम करती है, ठीक है, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जो मे बी कोई भी सेक्टर में काम कर रही हो, ठीक है। तो ओनली 16 to 20% ही, इतना बहुत कम परसेंटेज है, मैं तो ये बोलूंगी। तो आप तीनों को क्या लगता है कि कितना इम्पोर्टेंट है एक लड़की को काम करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना? ये आप लोग को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि औरतें इंडिपेंडेंट रहें? क्या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ऊपर? ऑब्वियसली सबसे पहली बात तो है यहाँ पे कि जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ तक जिस फैमिली बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, वहाँ पे मेरे सारे फैमिली मेंबर्स में फीमेल जॉब करती हैं, मेल कोई जॉब नहीं करते। खेती का। ओके, तो मैंने वो देखा है, वो एरा को देखा है जब एक फीमेल जब जॉब करती है, फीमेल जब एक मतलब कि फैमिली संभालती है ना, तो वाकई में वो एक रेवोल्यूशन चेंज लाता है। और अगर वही चीज है जो कि अभी जो आपने जैसे बोला कि 16 to 20% के यूथ हमारे यहाँ पे लड़कियां सिर्फ काम करते हैं। अब यंग जनरेशन में अब ये चीज बदल रही है, लेकिन अभी यंग जनरेशन के पास एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है, और वो है ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म। हमने दरअसल जिस चीज को हथियार बनाने के लिए बनाया गया, हमने उसे दरअसल खिलौना बना दिया है अभी। और खिलौना बनाने की वजह से ना वो खिलौना हमसे हाथ से बस घूम रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है बस। अभी विशेष रूप से मैं अगर अपने में झारखंड के अगर आदिवासी मूलवासी अगर लड़कियों की मैं बात करूं, तो मैं उनसे मैं बस यही गुजारिश करना चाहूंगी ना कि अगर वाकई में अगर डांस करना अच्छा लगता है ना, तो बी अ कोरियोग्राफर। आप बनने सीखो, कोरियोग्राफर बनो यार, जॉब फाइंड करना सीखो। आपको डांस अच्छा लगता है तो जाओ, ट्राई करो, रियलिटी शोज, फिल्मों के लिए, बाकी जगह प्रैक्टिस ट्राई करो। आप इंस्टाग्राम पे या तो फिर रील्स पे, टिकटॉक्स पे आप सिर्फ एक वीडियो बना लेते हैं और फिर आपके अगर व्यूज अगर बहुत सारे अगर चले जाते हैं, तो आप उससे खुश कभी मत होइए। वो आपकी ऑथेंटिक रिचनेस नहीं है, तो आपकी ऑथेंटिक रिचनेस नहीं है। मैं इन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको अगर एक्टिंग अच्छा लग रहा है तो आप फिर ट्राई कीजिए, आप मिलिए, आप कोशिश कीजिए, ऑडिशंस दीजिए, आइए बाहर निकल के लाइए अपने टैलेंट को। बिलीव योरसेल्फ, जो कहते हैं ना, बिलीव योरसेल्फ, आपके अंदर वो आता है और आप बिल्कुल कर सकते हैं। और
अभी बेसिकली जो इस यूथ को जो है कि ऑब्वियसली भागीदारी होनी चाहिए। मैं अपने यहाँ भी जो भी लड़कियां देख रही हैं उनको मैं कहूंगा ना कि आप कृपया बुक्स पढ़ें, कुछ हमारे यहाँ भी जो बुक्स आते हैं हर दिन कम से कम कोई एक बुक्स ऐसे पढ़ें जो आपको मोटिवेट करें। तो ऑब्वियसली जब बदलिएगा तो आपकी सोसाइटी बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी, और जिस दिन आप सोच बदल जाएगी आप किसी पे डिपेंड नहीं रहने वाले। और जिस दिन आप डिपेंड नहीं रहेंगे उस दिन आप अकेले खड़े रह करके पूरी दुनिया को बदलने के लिए काफी रहेंगे खुद के लिए। काफी रहेंगे। बहुत 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 सही बात बोला आपने। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूथ के लिए, एज अ गर्ल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ करके थोड़ा ही सही लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें। और ये थॉट आई थिंक बहुत जल्दी आ जाना चाहिए दिमाग में जब आप लोग स्कूलिंग में ही हो, ठीक है? क्योंकि बाद में क्या होता है, शादी ब्याह हो जाती है और लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। आप बस अपने परिवार के पीछे भागते रहते हो, बच्चों के पीछे भागते रहते हो और एंड हो जाती है लाइफ। फिर क्या होता है, मतलब एक मेरा ऐसा सोच है पर्सनली कि अगर लड़की कमाती नहीं है ना कहीं उनको दबा दिया जाता है, ठीक है? उसके हस्बैंड हो गया या उसका बॉयफ्रेंड हो गया, जो भी है, उनको लगता है अच्छा ये तो कमाती नहीं है, इसका कोई बोलने का हक नहीं है या फिर ये नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं ताकि हम हर एक चीज खरीद सके जिंदगी में, वो चीज नहीं है। पैसा हम इसलिए कमाना चाहते हैं एक पावर रहे हाथ में कि हाँ कल को हम कुछ भी कर सकते हैं करके, पावर है, पैसा है। अगर सामने वाला आके, अगर मेरा हस्बैंड ही, मतलब ऐसा होना चाहिए, सपोज इन केस अगर मैं फ्यूचर में डेफिनेटली शादी तो करनी ही है, ठीक है? तो इवन अगर मैं शादी करती हूँ तो ऐसा इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि अगर मुझे कुछ खरीदना है तो मैं जाके उसे मांगू नहीं। मुझे जो चाहिए मैं खुद से ले सकती हूँ, मुझे किसी से पे जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे ये दे दो, थोड़ा इतना पैसा चाहिए, नहीं। मेरे को जो करना है मैं वो कर सकती हूँ। और अगर एक लड़की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है तो आई थिंक एक लड़के और एक लड़की का रिलेशनशिप भी अच्छा चलता है इनफैक्ट, क्योंकि दोनों को पता है कि वो लोग कितने पावरफुल हैं, तो कोई किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेगा इवेंचुअली। तो ये चीज मैं सोचती हूँ। तो तुम्हारा क्या थॉट है? आई थिंक रोशन तुमको भी बताना चाहिए, और आयुषी तुम भी बताओ इसको टॉपिक में क्या कहना चाहते हो। मैं बोलना चाहूंगा कि ये पैसे की बात हुई ना कि अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहो तो, अगर लड़कियों के केस में बात करें, लड़कों का तो अभी मैं नहीं बोलूंगा, लड़कियों का अगर बात करें तो ये फाइनेंशियली सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हो इसीलिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये सोचना है कि अगर लड़कियां पैसे कमा लेती हैं तो घर पे सास की बात नहीं मानती है, या खुद, हाँ, मतलब आप समझ रहे हो, सास की बात नहीं मानती है या बाहर जाने लगती है तो फिर हस्बैंड को बोलती है ये खाना बनाओ, तुम खाना बना के रखना, ऐसा, लाइक। तो फाइनेंशियली अगर लड़कियों की बात करें तो ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है कि वो पैसा कमा रही हैं तो मेंटली ऐसी हो जा रही है, बिगड़ जाती हैं, सभी ऐसी नहीं होती, वो कुछ अपवाद होते हैं। तो अगर ऐसा बोला जाए तो फाइनेंशियली लड़कियों का वो होता क्या है ना कि ये एक बैकबोन क्रिएट करती हैं हाँ, वो। बैकबोन इसके इसके लिए दो चीज होता है कि उन्हें एक सबसे पहली बात, बहुत नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो, तो अगर नॉलेज नहीं है और लड़कियां पैसा कमा रही है, मैंने वैसी भी लड़कियां देखी है जो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट, घर चला रही हैं, लेकिन शादी के बाद वो काम छोड़ देती हैं। होता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पैसा कमा रहे हो, नॉलेज साथ में रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नॉलेज तो इंपॉर्टेंट नॉलेज है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, नॉलेज सब कुछ इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और सबको एक, अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की, जो यहाँ पे अगर सुन रहे होंगे जितने भी व्यूअर्स होंगे, लड़कियां या लड़के, मैं किस ये दोनों के सिलसिले में बोलना चाहूंगा कि अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, एक्टिंग, मैं एक्टर हूँ, तो मैं मुंबई में बहुत लोगों को देखा हूँ कि वहां जाते हैं इज्जत शोहरत और नाम कमाने, बट वहां जाकर आपने आपने बहुत आपने भी सुना होगा या आपने सफर किया होगा कॉम्प्रोमाइज नाम का वर्ड। बहुत। तो वहां जा हाँ, तो वहां इज्जत शोहरत और पैसा कमाने जाती हैं, इज्जत शोहरत और नाम, सॉरी, वहां जाकर नाम और शोहरत तो कमा लेती हैं या लेता है, लेकिन इज्जत भूल जाते हैं लोग। वेरी अब ट्रू। वो वहाँ टाइम बहुत टेकिंग है ये इंडस्ट्री या क्या है, ये तो नहीं, मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप उसमें भी आप देखो, वेमेन का अगर बात करें तो उसमें भी थोड़ा ये रहना चाहिए कि आप जा रहे हो तो साथ में इज्जत भी है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिल रहा है, या बहुत सारे आप मेरी सीनियर दीदी लोग हैं एनएसडी की, अभी ऐसा नहीं है कि वो मतलब काम नहीं कर रही है, भले ही लीड रोल नहीं कर रही है या जो भी है, लेकिन वो अभी भी अपने इज्जत को लेकर के बहुत मतलब बहुत वो वेमेन बहुत पावरफुल है वो लोग,
वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, भले ही वो लीड नहीं कर रही हैं या बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कर रही है, लेकिन उनको रोल मिल रहा है उसमें, वो बहुत परफेक्शन के साथ वो परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल। तो रोल की वजह से या छोटी छोटी चीजों की वजह से या पैसों की वजह से हम इज्जत नहीं कर, क्योंकि हमारे लिए इज्जत बहुत बड़ा होता है। मेरी मम्मी कहती है कि इस दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं या जितने भी नाम है आपके, सभी का 99.9% चांसेस होता है एक ना एक दिन वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन आपके निर्वाण प्राप्ति तक, मतलब अगर आप मृत्यु आपकी हो जाती है तो मृत्यु तक आपके साथ वही जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका इज्जत। बहुत सही बात है, ये चीज सही है, बहुत 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 सही कहा है तुमने, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर तो और कुछ चीज नहीं होती है। वेरी वेल सेड। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। जब मेरे पापा जैसे वो बिजनेसमैन है, तो जब वो अपने किसी क्लाइंट से मिलते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो पोस्टर जब हमारा रिलीज हुआ था तो फर्स्ट हमने शेयर किया, सबको पता चला कि अच्छा लाइक आयुषी है, ऐसी मूवी आ रही है उनकी, मेरे जो पापा, एक उनकी बेटी है, तो सबका था अप्रिसिएशन। लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट किया उन्होंने, लाइक सबने ऐसा कहा कि फिल्म लाइन में चली गई है, अब तो लड़की हाथ से निकल गई, अब तो फिर इसको बचाना मुश्किल है भाई, ये तो चली गई है, अब कहाँ और कोई फील्ड नहीं मिला था, एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स में ये करते इन्वॉल्व करते हैं, योगा करती है, स्पोर्ट्स में लेकर जाते हैं, फिर किस फील्ड में भेज दिया इसने। तो तो बाहर लाइक भी कर सबने नापसंद किया इस चीज को कि क्यों क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। तो एक मेरे पापा का हमेशा से ये थॉट कभी नहीं रहा, उन्होंने हमेशा मुझे कभी ये नहीं समझा कि बेटी है या लड़की है तो इसको ये करने से रोकना है, लाइक लेट से घर आना हो, या फिर आप कोई भारी चीज नहीं उठा सकते, आप कोई टफ काम नहीं कर सकते। हमेशा से मुझे यही सीख मिला कि यू हैव टू बी लाइक रफ एंड टफ, आपको रफ एंड टफ रहना है, और चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, एडजस्टमेंट की पावर आप में होनी चाहिए। और ये सब जो बात है, यही वो बातें है ना जो आपको स्ट्रेंथ देती है इंटरनली। तो मुझे ये बात एक्चुअली काफी अच्छी लगी, मैंने पापा को जस्ट देख रही थी और मैं जस्ट हंस दी, लाइक बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। हाँ। ये जो थिंकिंग, ये जो चीज है ना, जो डिमेरिट्स अभी निकल रही है धीरे धीरे, जो लड़कियों मुझे लेकर जो थॉट सबके मन में आ रहा है, मे भी जब हमारा ये मूवी आएगा तो हो सकता है ये जो दहलीज है, उनके माइंडसेट जो है ना, जो दहलीज उनको रोक रही है कुछ अच्छा सोचने के लिए, आई थिंक वो तोड़कर वो आगे बढ़ेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं, लाइक एक्टिंग है, सो व्हाट, women कैन बी बेटर इन एनी फील्ड, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कल्चर, किसी भी कोई कैरिकुलम लाइक कुछ भी हो, बहुत उनको लाइक किसी भी लड़कियों को अगर मैं कहूँ तो हमेशा से उनको सुनना पड़ता है, नो डाउट। वो कहीं भी बाहर जा रही है तो किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है, तो हमेशा से ये, और डांट सुनना पड़ता था। तो ये जो चीज है, जो सोसाइटी रोकती है उनको ये सब चीज करने के लिए, आई डोंट थिंक लड़कियों को ऐसा रुकना चाहिए। उन चीजों को वो रखें, ऐसा नहीं कि भूल जाए, उन चीजों को वो अपने दिमाग में रखें और एज अ चैलेंज उसको बीट करके वो आगे बढ़े। तो मैं ये सभी से गुजारिश भी करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी लड़कियां अभी हमारे साथ लाइव हैं या फिर जो बाहर भी है, जो नहीं है हमारे साथ लाइव में भी, वो सभी लाइक इतनी पावरफुल है, गर्ल्स यू आर वेरी पावरफुल, और आपको कोई नहीं रोक सकता। ये जो माइंडसेट है, जो लाइक नेगेटिव पीपल हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रही हैं, ये कभी आपको पीछे लाइक आप पीछे छोड़ के आप इनको आगे बढ़ सकते हो। तो ये स्पिरिट हमेशा, एक पॉजिटिव स्पिरिट अपने साथ रखना है। डेफिनेटली, और ये पॉजिटिव स्पिरिट तुम में कूट कूट के भरी हुई है, ये मैं जानती हूँ। सो एक कमेंट आया है संध्या और चंदन चिराग, एग्जैक्टली what I said before, she's just amazing in explanation. Yes, definitely, आयुषी तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हो हर एक चीज को। सो आई थिंक हम लोग ने बहुत हम लोग का पूरा कॉन्वर्सेशन आई थिंक यहाँ पे हम एंड करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जान के, और आप लोग जो भी पाथ में है, जो भी, जैसे आयुषी और रोशन, तुमको एक सक्सेसफुल एक्टर बनना है, ये तुम्हारा फ्यूचर गोल है। सो डेफिनेटली तुम लोग बनोगे, लेकिन अपने कभी जो जहाँ से आए हो वो चीज़ को कभी मत भूलना,
वो चीज को लेके आगे बढ़ना है। और ऐसे यूजुअली इंसानों के साथ होता है कि एक बार थोड़ा सक्सेस आ जाता है ना, तो ये चीज कपार पे चढ़ जाती है, ये यूजुअली होता है। सो कपार पे कुछ चढ़ने दो। हाँ, कपार पे मत चढ़ने देना। सो ये सजेशन मैं तुम दोनों को दूंगी, क्योंकि यू आर सो यंग, यू आर जस्ट 21 and 18, सो यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। सो अपना एनर्जीज को बैलेंस करके रखो, जस्ट बी फोकस्ड कि क्या करना है लाइफ में, एंड डेफिनेटली धीरे धीरे करके ही आगे बढ़ना है, लॉन्ग जंप नहीं मारनी है, क्योंकि जितना धीरे कर से आगे बढ़ोगे उतना तुम्हारा ठोस बैकबोन रहेगा लाइफ में। सो ये चीज मैं तुम दोनों को पर्सनली बोलना चाहूंगी। और सर, आपको मैं बोलूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आपने मूवी बनाई है और धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे। 2016 से लेके 2022 तक की जर्नी आपकी बहुत उतार चढ़ाव था, लेकिन आपने बहुत सक्सेस देखा और अपनी पूरी मेहनत से, डेडिकेशन से पूरी जान लगा दी है आपने इस मूवी में। और जिस तरह का आप रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से चेंजेस आप इंडस्ट्री में लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री को बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक ये चीज़ बहुत बड़ी है। आई थिंक ये ही एक सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने कल्चर को दे सकते हैं, जो बढ़ावा दे रहे हैं आप लैंग्वेज को और कल्चर को। सो आप तीनों को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, हमको थोड़ा सा टाइम निकाल के देने के लिए। एंड मैं अपने व्यूवर्स को बोलूंगी कि प्लीज आप लोग सभी जाएं, मूवी देखें, रिलीज होगी जब मई में। सो आप लोग प्लीज सब कोई थोड़ा सा ही टाइम निकाल के जाएं और अपने पूरे परिवार के साथ जाएं, एंजॉय करें मूवी को, और ऐसी आजू बाजू वाले को सबको सपोर्ट करें कि सबको ही जाए और मूवी को देखिए और सपोर्ट करें आगे, क्योंकि ऐसे ही धीरे धीरे करके ही हम लोग एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। और इन द कमिंग इयर्स आई डेफिनेटली सी कि झारखंड में बहुत अच्छा और बहुत बड़ा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो सकता है। थैंक यू सो अगर सपोर्ट या व्यूवर्स का सपोर्ट और लोगों का सपोर्ट रहा तो ये जरूर मुमकिन होगा। प्लीज आप सबने, अभी हमारा आज गाना भी रिलीज हुआ है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देखें, शेयर करें, सबको बताएं इसके बारे में, और हमारी फिल्म को देखें। ये फिल्म देखने से मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि आप जाएं, जरूर देखें जैसे और सब बोलते हैं। अगर आप इस फिल्म को देखने जाते हो ना, तो झारखंड इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने में आपका एक कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस मेंटालिटी के साथ आप प्लीज भी जाइए, देखिएगा जरूर, और गाना जो हमारा रिलीज हुआ है वो भी देखे, जरूर देखें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रिया मैम आपको कि आपने हमें इस बहुत ही अच्छे इंटरेक्शन सेशन पे लेकर गया। वाकई में मेरा तो समय कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला आगे। थैंक यू सो मच मैं कहना चाहूँगा झारखंड ट्रैवल आर्टिस्ट को जिन्होंने ये सेशन कंडक्ट कराया। मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा उमेश भाई को, जिन्होंने वाकई में हमें इनवाइट किया इस चीज़ के लिए। एंड रियली थैंक यू सो मच फॉर योर होस्टिंग रिया मैम, क्योंकि एक कहते हैं ना कि जब आप अच्छे तरीके से जब चीज़ों को आप नरेटिंग वे में ले जाते हैं तो फिर बात कहने में बहुत मजा आता है। होप सो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतने लंबे समय तक, 1 घंटे से जो लोग जुड़े हुए हैं, बिलीव कीजिए हमारी टीम पर, बिलीव कीजिए मुझ पर, एंड बिलीव कीजिए खुद पर, क्योंकि आप अकेले ही काफी हैं हमारी इंडस्ट्री को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है? जोहार रहेगा। थैंक यू सो मच। जोहार जोहार। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, you और so बहुत much, जल्द ma'am. शायद आप लोग से मिलने का मौका मिले मुझे। गुड नाइट, बाय, बाय बाय। टेक केयर। बाय। यस, सो आज का लाइव सेशन हो गया, एंड बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेशन था। बहुत कुछ हमें जानने को मिला इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, एक्टर्स के बारे में, एंड आई एम सो हैप्पी। अंदर से एनर्जी आ गई मुझे कि बहुत कुछ कर सकते हैं हमको कोई भी हमारी लाइफ में कोई भी रुकावट नहीं है, सिर्फ एक ही रुकावट होती है, वो है सोच की। अगर आप बड़ा सोचें और उसी में सोच के आगे बढ़ते चले तो हम डेफिनेटली हर एक चीज अचीव कर, ये मैं बोलूंगी। एंड कंक्लूड करने से पहले मैं फिर से दहलीज मूवी के सारे कास्ट को एट द सेम टाइम, अगर एक मूवी बनती है तो सिर्फ एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इनका ही हाथ नहीं रहता, एक पूरी टीम होती है। जैसे पुरुषोत्तम सर ने कहा कि 30 to 40 मेंबर्स ये पूरी मूवी बनाने के पीछे हैं, तो मैं हर एक इंसान को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी।
पर्सनली तो सबको नहीं कह सकती, लेकिन कम्युनिटी मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि थैंक यू सो मच कि आप लोग सब ने इतनी मेहनत की और जिसके कारण अभी आज ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है दिल्ली। सो आई एम सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच। और हमारे सारे व्यूअर्स को कि इतना पेशेंस रखे आप लोग ने। एंड इस लाइव सेशन के लिए मैं झारखंड ट्राइबल आर्टिस्ट को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। एट द सेम टाइम मैं संध्या को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, सुजित को भी थैंक यू बोलना चाहूंगी। तुम लोग ने बहुत हेल्प की है मेरी, बहुत इंफॉर्मेशन दिया, बहुत सपोर्ट किया कि ये लाइव इतना सक्सेसफुल बने, क्योंकि हर एक चीज के पीछे सिर्फ एक इंसान की हाथ नहीं होती है, एक पूरा ट्राइब का हाथ होता है उस चीज के पीछे। सो थैंक यू सो मच। आप सबके कमेंट्स मैंने देखे और जिन्होंने भी कमेंट किया दिल से थैंक यू बोलूंगी आप सभी को। ऐसे ही बस अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। और एक प्रोफेशनली वाइज मैं कुछ बताना चाहूंगी क्योंकि मैं ब्यूटी पैजेंट्स में हूँ। सो मिस इंडिया के ऑडिशंस हो रहे हैं अभी। सो जो भी लड़कियां हैं जिनको मिस इंडिया में जाना है, सो आई थिंक डेडलाइन 15 मार्च तक है। तो अगर आप मिस इंडिया में पार्ट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन पेज को फॉलो करें और अपना ऑडिशन दें। सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग बात है, बट अपने तरफ से कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। तो मैं बोलूँगी जितनी भी लड़कियां हैं, इफ़ यू आर at the age of 25 or below 25, so definitely give this a shot and all the very best. Thank you so much to all my viewers. um, Thank you so much to the guest, and lots of love and lots of support and lots of gratitude to each one of you. Thank you so much and I think hopefully बहुत जल्द हम लोग फिर से मिलें। जोहार, good night, sweet dream, take care, bye.